स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कांसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली टाइम एंड वर्क टॉपिक में वो सब कुछ हम बारीकी से आज स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जितने लोग सेशन को जॉइन कर रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग मस्त में आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे आप लोग कैसे चली तैयारी एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। नमस्ते प्रणाम 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 आप सभी को मेरी तरफ से। सच जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में एनर्जी बहुत जोरों से भरी हुई है और भगवान की कृपा से मेरा भी तबियत हेल्थ बहुत कल मैंने पता नहीं जो मेडिसिन है सब खा लिया बढ़िया हो गया, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन फीलिंग वेरी वेल, मतलब कल हालत बहुत ज्यादा खराब था। मतलब आप कभी, मतलब मेरी मम्मी वही बोलती है कि मतलब मेरा जितना भी तबियत खराब हो मैं कभी बताता नहीं दिखाता नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब कल 1.5 आवर का क्लास ले लिया, इसका मतलब नहीं कि मतलब मैं इतना सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरे जगह कोई और होता तो शायद वो ना ले पाता, क्योंकि मैं इन सब चीजों के लिए आगे हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भांजा, हाँ वो आया रात में, भाई साहब आया रात में, मेरा तबियत खराब, मुझे बोल रहा है कि मैं खाऊंगा। मैंने कहा क्या खाएगा? मैं बिरयानी खाऊंगा और चिकन बटर मसाला खाऊंगा। मैंने कहा अरे मेरा तो तबियत खराब है, मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं पूछ रहा। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वो बढ़िया बोला कि मैं खाऊंगा, आपको नहीं बोला, आप नहीं, आप तो उसने बिल्कुल कहा ही नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो होता है वही चीज, तो उसके लिए फिर लेके आया। ठीक है, और क्या होता है ना, आप, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी बड़े हो जाए, आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, जो भी आ जाए, आपने ये फील किया होगा कि आपके लोकेलिटी में एक जगह ऐसा होता है जिसका फेमस मतलब अलग लेवल का है, मतलब समझ रहे हो ना, जो कभी पार्सल वगैरह नहीं देता, समझ रहे हो ना, जो पार्सल वगैरह नहीं देता, उसके पास ही जाके आपको वो लेके आना पड़ता है। कल मैं पूरा का पूरा क्लास खत्म करके मैं उसी हालत कंडीशन में, मैं लगभग 9 बजे निकला घर से और 9:50 में वो सामान लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब आपको मैं जितना भी बोल दूं, लेकिन प्यार तो उससे मैं करता हूँ, क्योंकि मतलब छोटा अगर कोई है तो वही है, मतलब और क्या, मतलब समझ रहे हो ना। तो बढ़िया है, चलो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते हैं आज के सेशन को। आपके लिए, क्योंकि सर आपका तबियत ठीक करने के लिए है। अच्छा मेरा तबियत ठीक करने के लिए है, समोसा, अरे बिल्कुल नहीं यार, एक्चुअली मेरा तबियत खराब कहाँ से हुआ मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। परसों सैटरडे के दिन, सैटरडे मैं नॉनवेज नहीं खाता, सैटरडे दोपहर शेजवान वेज फ्राइड राइस जो मैं खाया, उसका खामियाजा जो मैं भुगता हूँ। मतलब दोपहर को गर्मी में वो पूरा तेल, मतलब समझ रहे हो, पूरा तेल मतलब खाली तेल, ऑयल मतलब खाली ऑयल। तो बस वही 2 दिन तक मैं, और कसम से मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, 3 महीने में मुझे देखना। ठीक है, और लेट नहीं करते, बातचीत तो लगा रहेगा, स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहले क्या सर आपने कुछ मिस किया है? मैंने कहा हाँ, थोड़ा मिस हो गया कल, आपको एवरेज का डीपीपी लगाना मैं भूल गया, पहला चीज़, ठीक है? एवरेज का डीपीपी आज लग जाएगा, ठीक है सर। एक वादा को पूरा करते हुए कि डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने कहा था 2-3 दिन के अंदर लूँगा, इतना लेट मैं नहीं करूँगा। डाउट क्लियरिंग सेशन कितने लोगों ने देख लिया कि आज शाम के 4 बजे है? जल्दी से बताओ। आज शाम के 4 बजे से 6 बजे तक डाउट क्लियरिंग क्लास आपका रहेगा, ठीक है? ये गया, यहाँ तक बात साफ है। और साथ ही साथ आज हम टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, और टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा इसके नए मेथड्स में। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे बेसिक मेथड से तो वो ज्यादा लेंथी होता है, ठीक है? डाउट कलेक्ट भेजता हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट बस स्टार्ट करो, भेजता हूँ लिंक आपको, ठीक है? चलो कोई नहीं। तो जो आपका सबसे बेहतर मेथड है एलसीएम मेथड, वो बेहतर क्यों है, इस मेथड के क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, आज हम पूरा का पूरा अपना समय गुजारेंगे एलसीएम मेथड के साथ। दूसरा चीज, कल हम लोग क्या सीखेंगे सर? कल हम सीखेंगे अल्टरनेट कांसेप्ट क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। ये सब छोटे-छोटे कांसेप्ट, लेकिन सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कल हम अल्टरनेट और एफिशिएंसी बेस्ड कांसेप्ट रखेंगे। फिर हम कुछ मिसलेनियस कांसेप्ट रखेंगे, नहीं तो फिर जो अलग-अलग कांसेप्ट मैं बता देता हूँ। एक मैंडेज का कांसेप्ट होता है और एक मस्ट नो मिसलेनियस क्वेश्चन। जैसे मस्ट नो मिसलेनियस में क्या-क्या आएगा, जो अंडर रूट वाला आएगा। बहुत सी चीजें जो आपको जानने ही जानने जरूरी है इस टॉपिक, अगर आप उनको जानोगे नहीं, बेसिक से करना चालू कर दोगे तो खत्म, पेपर खत्म हो जाएगा। और इन सब के बाद जब आपका लेक्चर आएगा वहां पे मैं आपके लिए हाई लेवल मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा परफेक्टली चीज, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर को। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है, एकेडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आपके दो अभी रनिंग कोर्सेस है, एक कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स दोपहर 12 बजे चलता है, और दूसरा जो आपका कोर्स है प्रीलिम्स लेवल डेटा एडमिशन, आ जाइएगा। आज नेक्स्ट डेटा एडमिशन की शुरुआत होगी इवनिंग 7 पे, तो वो दोनों कोर्सेस आपके पावरफुल तरीके से चलेंगे, कोई और स्टॉपेज ब्लॉकेज इस वीक में तो होने वाला नहीं है। इन कोर्सेस से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोर्सेस को एक रिव्यू कर लीजिएगा। और फिर लेट्स मैं स्टार्ट करता हूं टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन। सर अक्सर जब आप कोई टॉपिक लेते हो तो आप बताते हो कि ये प्रिंसिपल है, ये डेट है, ये टाइम है। आपने अभी क्या कहा कि मैं इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन से ही आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन मतलब किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं मिला मैंने सबसे, अरे चलो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें लेट नहीं, चलो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पर्सन होंगे, ठीक है सर, कोई पर्सन होगा, उन पर्सन्स को कुछ वर्क असाइन किया गया होगा और उन वर्क को करने के लिए वो पर्सन कुछ डेडिकेटेड टाइम ले रहे होंगे। यही है पूरा का पूरा टाइम वर्क, यही है पूरा का पूरा टाइम वर्क। कुछ पर्सन होंगे, उनको कुछ वर्क अलॉट किए गए होंगे, उन वर्क को करने के लिए उनको कुछ टाइम लग रहा होगा। इन्हीं के ऊपर घुमा के वो आपको सवाल पूछेगा कि इस बंदे को अगर इतना टाइम लग रहा है, उस बंदे को अगर इतना टाइम लग रहा है, तो दोनों मिलकर कितना टाइम में करेंगे? ये अगर इतने दिन काम करके छोड़ दिया तो बाकी को कितना दिन काम करना होगा? तो ऐसे वैरायटी वैरायटी क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क में आपको देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल नंबर 1 मेरी जिंदगी में शायद कभी चेंज नहीं होगा, मतलब शायद कभी नहीं चेंज होगा। इसका एग्जांपल नंबर 1 जो लोग मुझसे पढ़े हैं, चाहे कहीं पे भी यूट्यूब पे हो, प्लस पे हो, उनको पता है कि ए अगर एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है और बी अगर उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको रटा हुआ होना चाहिए कि 6 डेज इसका आंसर आएगा, जैसे कि सुजीत भाई बोल रहे हैं। अब मैं आपको इसका चीज बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैरायटी मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा अप्रोचेस आपके पास हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हां सर, कि इस क्वेश्चन को अगर हम किताबी मेथड से करते हैं, बुक वाले मेथड से, तो ये एक बार ही मैं बताता हूं हमेशा जब स्टार्ट होता है क्लास। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप बुक वाले सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन के साथ मर्ज करने के लिए बुक वाला सॉल्यूशन मेरे एक्सप्लेनेशन एक बार रिक्वायरमेंट है। जब उसने कहा कि ए एक काम को करने के लिए 10 डेज लेता है और बी उसी काम को करने के लिए 15 डेज लेता है, तो मैं अपने कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। वो कंक्लूजन क्या है? मैं अपना टोटल वर्क कितना लेके चलना चाहता हूं। अब देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जब आपको कोई टोटल वर्क चाहिए तो बेसिक ट्रेडिशनल प्योर ट्रेडिशनल में वो टोटल वर्क x होना चाहिए।
बट जब आप किताब देखोगे तो उसने इस टोटल वर्क को कितना अज़्यूम किया होगा? 1 अज़्यूम किया होगा। अगर टोटल वर्क आपका 1 यूनिट है तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ए का पर डे वर्क कितना है? सर वो मैं कैसे निकालूँगा? मैंने कहा सुनो, अगर एक बंदा 10 दिन में टोटल वर्क 1 यूनिट का काम कर पाता है, मैंने कहा हाँ, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? सर 1 डिवाइडेड बाय 10। अरे अगर तुम 10 दिन में 80 मिठाई खाते तो 1 दिन में जो खाते वो तो 80/10 8 करते ना। अब वही चीज़ यहाँ है कि 10 दिन में अगर 1 यूनिट काम करते तो 1 दिन में कितना? बस डिवाइड मारना है। उम्मीद करता हूँ पहला स्टेप क्लियर है। सेम चीज़ अगर बी 15 दिन में वही काम करता है यानी कि मेरे असम्पशन के हिसाब से 1 यूनिट का, तो बी जो है वो पर डे कितना काम करता है? सर बी जो है वो पर डे वर्क करता है 1/15 का। बहुत से लोगों को ये पहले आइडिया नहीं होगा कि 1/10 1/15 क्यों होता है? उसका रीज़न मैंने यहाँ पे 80 लेके कर दिया। आप 2-2 अलग-अलग नंबर्स लेके चले जाना, रैंडम एग्जांपल्स लेके चले जाना, आपकी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी मिलके इस काम को कितने कर सकते हैं, तो मैं आपसे पहले तो पूछना चाहता हूं कि ए और बी मिलके पर डे कितना काम कर सकते हैं। सर ए एक दिन में 1/10 कर सकता है, बी एक दिन में 1/15 कर सकता है, तो दोनों मिलके ऐड जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 30, ये हो जाएगा 3 + 2, सर ये हो गया 5/30, सर ये हो गया 1/6। यहां तक पहुंच गए? हाँ सर पहुंच गए। अगर ए और बी एक दिन में मिलके 1/6 काम कर सकते हैं, तो पूरे काम को करने के लिए ए और बी को कितना टाइम लगेगा? तो ए और बी को जो टाइम लगेगा सर वो कैसे निकाल के लाएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो कि अगर मैं आपसे पूछता कि टोटल वर्क 80 मिठाई खाने का है, ओके सर ओके, और ए और बी मिलके एक दिन में 16 मिठाई खा सकते हैं, ओके सर ओके, तो टाइम कितना लगेगा? सर ये कोई पूछने वाला सवाल है? काम कितना है डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना करते हैं, और जो एक दिन में काम किया जाता है उसका एक दूसरा नाम है, वो क्या है? एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख रहा हूँ कि ए का एफिशिएंसी, ये है बी का एफिशिएंसी। एक्चुअली में ये कहना गलत होगा कि एक दिन के वर्क को एफिशिएंसी कहा जाता है। आपने स्कूल में एक डेफिनेशन सुना होगा कि पर यूनिट, ऐसा एक पर यूनिट सुना होगा। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पर यूनिट टाइम में जितना काम कर सकते हो वही आपका एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे टाइम आपका कितना है? डेज़ के, तो उस हिसाब से पर डे वर्क को आपका एफिशिएंसी कहा जाता है। एक-एक सवाल में पर आपका जो टाइम है आवर्स में दे सकता है। हाँ सर, उस टाइम पे एफिशिएंसी कैसा आएगा? पर आवर वर्क। कभी-कभार मिनट में आ सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे एफिशिएंसी पर मिनट वर्क आएगा। तो ऐसे करते-करते चलना है। सर लास्ट चीज़, अगर आपने यही कहा कि आपका टोटल वर्क को अगर मैं टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड दे दूँगा, मेरा मतलब क्या है कि अगर 80 मिठाई खाने थे, ये दोनों मिलके एक दिन में 16 मिठाई खा सकते हैं, तो इनको दिन कितने लग जाएँगे? 5। वही सेम फंडा अगर मैं बेसिक यहाँ पे डालूँ तो क्या निकल के आएगा? मैंने कहा क्या? कि सर इनका समय निकालने के लिए मुझे इनको देखना है कि कितना काम करवाना है और डिवाइडेड बाय ये पर डे कितना काम कर पा रहे हैं। मैंने कहा काम कितना करवाना है? सर काम तो फिक्स है, टोटल वर्क हमने 1 यूनिट का ज़िक्र किया है। लेकिन टोटल एफिशिएंसी कितना है? सर ये तो 1/6 का है, तो 1/1/6 जब करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 6। बट इस मेथड को मैं बिल्कुल भी आइडियल नहीं मानता जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और क्वेश्चन घूमने के साथ ये मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा घूमने की संभावना रखते हैं। तो हमने एक छोटा-सा चीज़ किया जो कि आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं अकेला वो चीज़ करवाता हूँ आपको। एलसीएम मेथड, जैसे कि आपको हेडिंग में लिखा गया है कि एलसीएम मेथड के क्या आपके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट बस इतना है, इसमें जो होगा आप वर्बली उस चीज़ तक पहुँच सकते हो। सर वर्बली मैं समझा नहीं। अगर ए एक काम को कितने डेज़ में कर सकता है? सर 10 डेज़ में कर सकता है। बी उस काम को कितने डेज़ में कर सकता है? 15 डेज़ में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको एक टोटल वर्क चाहिए ना, जो अगर आप ट्रेडिशनल में लेते तो 1 लेते, यहाँ पे टोटल वर्क को एलसीएम कंसीडर कर लेना। सर कर लिया। मैंने कहा कितना आया? सर 10 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट्स का आया। मैंने कहा फिर? सर अगर 30 यूनिट्स का आया, तो पर यूनिट टाइम में वो जितना काम कर सकते हैं वही उनका एफिशिएंसी है। मैंने कहा सर यहाँ पे जो समय दिया है ना, वो डेज़ में दिया है। मैंने कहा अगर डेज़ में दिया है तो सर एफिशिएंसी पर डे वर्क कहलाएगा। मैंने कहा ये बात बड़ी अच्छी कही आपने। एक दिन में कितना काम करते हो कैसे पता चलेगा? सर अगर सच में 30 यूनिट का टोटल काम है और ए 10 दिन में कर देता है, तो ए 1 दिन में 30 डिवाइडेड बाय 10 3 यूनिट का काम करता है। बात साफ है। अगर सच में 30 यूनिट्स का टोटल वर्क है जिसको बी 15 दिन लगाता है करने के लिए, तो बी हर दिन कितना करता है? 30 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 2 यूनिट का काम। और मेरे भाई ये अगर एक दिन में 3 करता है, ये अगर एक दिन में 2 करता है, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? सर ये तो 5 यूनिट काम करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी को कितना समय लगेगा, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर मैं पहले तो देखूंगा कि एक्चुअली में इनको कितना काम मुझे करवाना है, और बटे में देना है कि कितने एफिशिएंसी से उनको करवाना है, यानी कि टोटल एफिशिएंसी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आपके पास टोटल वर्क 30 यूनिट्स का है, उसको अगर वो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से कर सकते हैं, तो उनको टाइम कितना लगेगा? 6 डेज में लगेगा। रेशियो से भी कर सकते हैं। सर यूनिट फॉर एफिशिएंसी, यूनिट पर डे, because I have considered this to be 30 unit. When I keep unit over here and day over here, तो common sense है इसका जो efficiency का unit है that is unit per day। क्या ये चीज क्लियर है? 3 units per day। लेकिन मुझे उस unit की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 यूनिट, 2 यूनिट या फिर 3 मिठाई भी कंसीडर कर सकते हो, 2 मिठाई भी कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं तो आपको सारी चीजें एपिक कोर्स में मिल जाएंगी नितिन भाई, एपिक कोर्स एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन के थोड़े वेरिएशन के पास आते हैं। मैंने कहा क्या वेरिएशन है? अगर आपके पास सामने एक सवाल ऐसा आता कि ए एक काम को 10 डेज में कर सकता है, बी एक काम को 12 डेज में कर सकता है, सी एक काम को 15 डेज में कर सकता है। तो आपको मुझे बताना है कि तीनों मिलके इस काम को एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ट्राई देने के लिए। सभी लोग 4 बी के साथ जा रहे हैं। प्लीज जितने लोग बिगिनर हैं वो दूसरों के कमेंट्स और आंसर से भयभीत ना हो। आप अपना पूरा ध्यान मुझ पे बनाए रखें। सेशन एंडिंग तक आपने बहुत डेवलपमेंट, बहुत ग्रोथ होगा, इसका मैं आप सभी को एश्योरेंस देता हूं। सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 10 डेज में कर रहा है, ये तो उम्मीद करता हूं आपको पकड़ में आ गया होगा। हाँ, इस चीज को मैं सीखने के लिए थोड़ा समय भी लगेगा। बी उस काम को कितने डेज में कर सकता है? सर बी उस काम को 12 डेज में कर सकता है, और सी उस काम को 15 डेज में कर सकता है। मेरा प्रोसेस बड़ा सिंपल था। मैंने आपको कहा था कि जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम का सिर्फ आपको एलसीएम कंसीडर करना है। आपने एलसीएम कंसीडर किया 60 यूनिट। सर आप तो बता के चले गए एलसीएम लेना है, ये बताएगा कौन कि एलसीएम कैसे लेना है? मैंने कहा वो तो मैंने एलसीएम टॉपिक में पढ़ा दिया। सर मजाक मत करो, आज अगर मैं पहली बार आया हूं तो मुझे भी तो सीखने का हक है। मैंने कहा हक है। तो सर मुझे क्या करना है? आप ना सबसे बड़े नंबर को पकड़ना है। ओके सर, सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल में चलना और एक ऐसे नंबर की तलाश करना जिसको बाकी के दो नंबर भी काट पाए। सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 का पहला मल्टीपल 15 क्या उसको 10 या 12 काट पा रहे हैं? 15 का सेकंड मल्टीपल 30 उसको 10 तो काट पा रहे हैं लेकिन 12 काट पा रहा है। 45 को 10 और 12 दोनों नहीं काट पाते। 15 चौके 60 को 10 भी काट पा रहा है, 12 भी काट पा रहा है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। सर मैं आपसे अभी एक सवाल क्लियर करवाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? यही गड़बड़ हुआ कि एलसीएम लेते-लेते मैंने इस एलसीएम को 120 ले लिया। क्या मेरा आंसर गलत आएगा? नो, नॉट एट ऑल, नेवर। आप
जो भी कंसीडर करना चाहिए आप करो। यू जस्ट नीड अ कॉमन मल्टीपल। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, यू जस्ट नीड अ कॉमन मल्टीपल सो दैट योर एफिशिएंसीज विल बी होल नंबर्स, राइट? आपका मोटो बस इतना है कि आपको एक ऐसा कॉमन मल्टीपल लेना है जिससे कि आपका एफिशिएंसी गंदा ना हो। बहुत खूबसूरत है। अगर आपने बड़ा भी लिया है तो उस हिसाब से 12, 10 और 8 आपका एफिशिएंसी अच्छा भी है। और फाइनली जब आप डिवाइड करोगे आपको आपका टोटल आंसर सेम मिलेगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल कंसीडर करते हो एलसीएम, तो आपको फ्यूचर में कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 60 यूनिट कंसीडर किया तो मेरे भाई मुझे सबसे पहले एफिशिएंसी बताओ सर। 60 डिवाइडेड बाय 10 ये 6 यूनिट का काम हर दिन करता है। 60 डिवाइडेड बाय 12 ये हर दिन 5 करता है। 60 डिवाइडेड बाय 15 ये हर दिन 4 करता है। ये सब लोग जब मिल जाएंगे तो 6 5 11 4 15 यूनिट का काम एक दिन में खत्म होने वाला है। और अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो फिर कितना समय लगेगा सर? अगर मैं इनसे 60 का काम करवाऊं, मैंने कहा हाँ, और वो भी हर दिन 15 15 के हिसाब से, मैंने कहा हाँ, तो समय तो 60/15 यानी कि 4 दिन लगना तय है। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर 20 सवाल कर सकते हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे, सर समझ नहीं आया तो आपके लिए फिर से एक और एग्जांपल है मेरे सामने, तो आपको पूरा एंडिंग जब तक नहीं समझ में आएगा मैं हूं आपके साथ, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है? एक और सवाल प्लीज जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। वरना अरे मुकुल भाई एलसीएम क्या दे रहे हो? आंसर दो मुझे, और वो भी 120 तक जाने की जरूरत नहीं, 60 में कब बन जाएगा अगर मैं देखूं तो। सर ए 4 के पास बच्चे जाते हुए और कुछ डी के पास जाते हुए, यहाँ पे क्या गलती हुआ है जरा एक बार हम नजर फरमा देते हैं। सर यहाँ पे दिया है ए एक काम को 12 डेज में करा है। मैंने कहा आपको पता है अभी तक क्वेश्चन का टाइप मैंने चेंज नहीं किया, मैं वही टाइप में थोड़ा जो बिगिनर है उनको साथ में लेके जा रहा हूँ, जिससे कि उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए अच्छा अच्छा यही हो रहा है क्या? 20 डेज और डी कितना है 30 डेज। यहाँ तक बात साफ था। हाँ सर भाई साहब मेरा प्रिंसिपल बड़ा सेम है, इन सबका एलसीएम लो। हाँ सर। सर आपने कहा था सबसे बड़े नंबर को पकड़ो, मैंने पकड़ा। 30 का पहला मल्टीपल 30 है जिसको 15 काट देता है, लेकिन 12 और 20 नहीं काट पाते। मैंने कहा तो जरूरत नहीं। सर 30 का मल्टीपल सेकंड जब मैंने गया तो 60, तो वो 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, तो क्या वही एलसीएम है? मैंने कहा बहुत सही, वही आपका एलसीएम है। अगर यही एलसीएम है तो क्या यही टोटल वर्क है? हाँ सर यही टोटल वर्क है। अब मैं निकालूंगा सबका एफिशिएंसी जो कि किसमें आएगा सर? जो कि आएगा पर डे में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब कुछ दिन में है, पर डे वर्क। 60 काम करने के लिए 12 दिन, तो एक दिन में 60/12 5 काम कर रहा है, 60/15 एक दिन में 4 काम कर रहा है, 60/20 एक दिन में 3 काम कर रहा है, 60/30 एक दिन में 2 काम कर रहा है। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, और वो भी वर्किंग टुगेदर। तो सारे लोगों से जब मैं एक साथ काम करवाऊंगा तो 5 4 9 3 12 तो 14 यूनिट का काम एक दिन में कंप्लीट होगा। सर एक बात पूछना था, 60 यूनिट का काम अगर हर दिन 14 14 के हिसाब से चलेगा तो समय कितना लगना चाहिए? ये तो मैं कंफर्म हूं, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा हूं। मैंने कहा मैं लेके चलता हूं कैसे? आप अगर इसको 2 से कट करोगे आप में 30/7 को आने की क्षमता है। हाँ सर। बस 7 का कितना मल्टीपल सबसे मैक्स जा रहा है? सर 7 का चौथा मल्टीपल सबसे मैक्स जा रहा है। मैंने कहा चौथा मल्टीपल जो जा रहा है वो कितना लेके जा रहा है? सर वो तो 28 लेके जा रहा है। मैंने कहा बचा 30 में से कितना? सर बचा तो 2 है, उसको ऊपर रखो और बटे में 7 जो डिनोमिनेटर उसको रख दो। क्या इससे आपको पता चल गया कि ये 4 होल 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है? सर सब कुछ बढ़िया समझ में आया था, बस ये जो गोला लगा है ना ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है, इसको अगर आप क्लियर कर दे तो मेहरबानी। मैंने कहा कभी जिंदगी में तुम्हें 63/10 की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाँ सर। 10 हार्डली कितना बार जाएगा? सर 6 बार। मैंने कहा वो कितना बनाएगा? सर 60। मैंने कहा बचा कितना? सर 13 और बटे में 10। उम्मीद करता हूं क्लियर। कभी आपको जरूरत पड़ सकता है 84 डिवाइडेड बाय 9? मैंने कहा हाँ, जरूरत पड़ सकता है। सर इसको अगर मैं 9 को 9 बार दूं तो 81। मैंने कहा सर बचता 3 है। मैंने कहा डिवाइड 9 से करेंगे। क्या इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई मेरे दोस्त किया जा सकता है? यस सर। क्या सर इसको 1/3 लिखा जा सकता है? तो इसका फाइनल आंसर 9 होल 1/3 आएगा। कभी आपको अगर जरूरत हो गया कि 140 बटे में 13 तो आप इसको कैसे करोगे? सर 13 का 10 गुना होता है 130, बच जाता है हमारे पास 10 और बटा में 13। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको मैंने सिंपलीफिकेशन में करवाया था, तो आप इस चीज को सर एलसीएम वाला आपका मेथड एक बार बता दो प्लीज। आगे सारे सवालों में मैं वही मेथड लगाऊंगा, तो धैर्य रखिए आपके हो जाएगा। सारे सवालों में वही मेथड लगेगा, ठीक है? कोई नहीं है तंत्र जी, धीरे-धीरे मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड आएगा, टेंशन ना लें। निखिल भाई यहाँ पे सी का आंसर दे रहे हैं। मैंने सिर्फ तब से 20 मिनट लेके आपको क्या एलसीएम क्या करना है उस मेथड के साथ थोड़ा एक्वांटेड किया, टाइप अभी तक चेंज नहीं किया था। ये मैं अभी पहला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपने फील किया? सर फील किया। मैंने कहा क्या? सर ए और बी एक काम को कर सकते हैं 12 डेज में। सर ए और बी मिलके एक काम को कर सकते हैं 12 डेज में। ये पहला स्टेप क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे सर बी कर सकता है सेम वर्क को 30 डेज में। बी अगर अकेला उस काम को करने निकला तो वो 30 दिन में उस काम को कर सकता है। मैंने कहा सुनो, कितने दिन में ए अकेला इस काम को कर सकता है वो मुझे पूछा गया है। सर कैसे निकालूंगा? सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। सर आपके कहे मुताबिक मैं एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने कहा कितना है? सर 30 सबसे बड़ा नंबर है। 30 का पहला मल्टीपल 30 है जिसको 12 काट नहीं पा रहा, तो ये एलसीएम बनने का चांस नहीं है। 30 का सेकंड मल्टीपल 60 है जिसको 12 पंजे 60 भी कहा जाता है, तो दो नंबर 60 को काटते हैं तो 60 हमारा एलसीएम बन गया। जो पूछ रहे थे क्या उनका वो क्लियर है एलसीएम मेथड क्या है? मेथड बड़ा सिंपल है। सर मैंने एफिशिएंसी निकाला 60/12 5 और 60 डिवाइडेड बाय 32। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो एफिशिएंसी 5 और 2 का है, क्या ये ए का और ये बी का है? सर लग तो रहा है। अरे कैसे लगेगा? क्या 60 यूनिट के काम को 12 दिन में अकेला ए कर रहा था कि उसका एफिशिएंसी 5 है? क्या 60 यूनिट के काम को 12 दिन में अकेला बी कर रहा था कि उसका एफिशिएंसी 5 है? ये 60 यूनिट के काम को 12 दिन में करने के लिए किन दोनों पर रहना पड़ रहा था? ए प्लस बी। मतलब 60/12 एक दिन में 5 यूनिट का काम किसको किसको करना पड़ रहा था? ए और बी को। क्या ये एफिशिएंसी ए और बी का है? ये चीज क्लियर है? जो बाएं साइड में रहेगा वही राइट साइड में रहेगा। सर ये लेकिन तो क्लियर होना चाहिए कि ये जो 2 यूनिट का एफिशिएंसी ये तो बी का ही है। मैंने तो मना नहीं किया। सर मेरा दिमाग कुछ कह रहा है। मैंने कहा क्या? सर अगर बी का एफिशिएंसी 2 है लेकिन ए को जोड़ने से 5 तो ए का एफिशिएंसी 3 है क्या? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही। सर अगर ए का एफिशिएंसी 3 है मतलब ए अगर हर दिन 3 यूनिट का काम कर सकता है, तो इस काम को ए अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा? मैंने कहा अगर 60 यूनिट के पूरे काम को तुम ए को अपने 3 यूनिट एफिशिएंसी से करवाने दोगे, तो वो कितना समय लगेगा? तो 60/3 यानी कि सर वो 20 दिन लगेगा या लेगा। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन खूबसूरत उत्तर है। मुझे पता है कुछ बच्चों का अभी भी डाउट होगा जो रिपीट बोल रहे होंगे। इसके लिए मैं और एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। जो लोग सीख चुके हैं एक बार तो प्रैक्टिस कीजिए, जो लोग सीखे नहीं हैं इंतजार थोड़ा कीजिए। इस सवाल में भी सेम कांसेप्ट में लगा के दिखाऊंगा। बस नजर बनाए रखना यार, ठीक है? ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है? बस ज्यादा मत सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या नहीं खुद से सोचना, और कुछ नहीं, ज्यादा कभी मत सोचना।
सर ए एक काम को 15 डेज़ में कर सकता है। मैंने कहा हाँ, ए एक काम को 15 डेज़ में कर सकता है। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। बट विद द हेल्प ऑफ बी के हेल्प के साथ वो इस काम को 6 दिन कम में कर सकता है। सबसे पहले अगर ए बी का हेल्प ले रहा है तो ए और बी मिलके कर रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर है। अगर ए बी का हेल्प जब लेगा 6 दिन नहीं, 6 दिन कम लग रहे हैं, तो 15 दिन की जगह 6 दिन कम, यानी कि अब 9 दिन लग रहे हैं। अब सेम प्रोसेस मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है। सर इन दोनों का एलसीएम में 15 के मल्टीपल में जब मैं 45 तक पहुँचा, तो ये दोनों को काटा है। मैंने कहा 45 के साथ एफिशिएंसी का क्या सीन है सर? 3 और 5 है। मैंने कहा एक बात बताओ? हाँ सर बोलो। अगर ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5 है, ओके सर। लेकिन ए का एफिशिएंसी 3 है, तो तुम्हें क्या पता चला? सर पता क्या है? ए अगर 3 यूनिट का एफिशिएंसी रख रहा है, लेकिन ए के साथ जब बी का एफिशिएंसी जुड़ेगा तो 5 यूनिट का एफिशिएंसी बनेगा। तो बी के एफिशिएंसी को 2 होना पड़ेगा क्योंकि 3 में 2 जोड़ोगे तभी तो 5 बनेगा। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। सर अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो सर क्या पूछा है? कितने समय में बी कर सकता है इसको अकेला? सर इसको अकेला मतलब इस पूरे 45 काम को बी को अकेले करना है। मैंने कहा तो सर 45 यूनिट के काम को अगर वो बेचारा 2-2 यूनिट 2-2 यूनिट 2-2 यूनिट करके जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा? मैंने कहा 45 डिवाइडेड बाय 2 सर ये तो 22.5 आ रहा है। मैंने कहा हाँ 22.5 कौन सा ऑप्शन है? सर ये ऑप्शन है डी इस सवाल का सटीक उत्तर है। क्या ये चीज़ यहाँ तक जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबका क्लियर है? क्या मैं अगले पार्ट पे चल सकूँ? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। इस क्वेश्चन को देखो। एक बीच में एक कमेंट आ रहा था, उस कमेंट का रिप्लाई अब हम देंगे इस सवाल में। सर 22 होल 1/2 था आंसर 22.5 कैसे? क्योंकि 0.5 अगर आप कहोगे तो 0.5 5/10 होता है और 5/10 1/2 होता है। ठीक है? आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम अगर आप स्कूल कभी गए होंगे तो आपको जब मार्क्स मिलते हैं, आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं याद है? याद है कभी? यूनिट टेस्ट वगैरह में आपको 22.5 मार्क मिले होंगे। अगर गए होंगे तो पता चला होगा। तो वही जो 22.5 है वो क्या है? 22.5 है। आपने कभी फ़ील किया है कि आपके जब मार्क्स चेक होते हैं तो वो ऐसे 3.5 लिखना प्रेफर नहीं मेरे स्कूल में तो भाई ये चल रहा था। मेरे स्कूल में वो क्या चल रहा था? 3.5 ऐसे-ऐसे करके देंगे। एग्री करोगे? तो वही है हाथ जो है 0.5 वही है। आगे बढ़े। कैसे-कैसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं जान खींच के ले लूँगा किसी दिन। A can do a work in 80 days and B can do in 96 days if they work together for 12 days then what fraction of work is left? क्या है? मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने पेन को ड्रॉप करने के लिए। फिर से मैं आपको समय दूँगा अगले सवाल को सॉल्व करने के लिए। बस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है? एक सवाल आ रहा है कि क्या सर आप स्कूल गए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके इतने बुरे दिन आ गए कि आप मुझसे पढ़ रहे हो? पहले तो इस सवाल का जवाब दे दो फिर आगे चलते हैं। चलो। A can do a work in 80 days। सर A एक काम को 80 डेज़ में कर सकता है। B उस काम को 96 डेज़ में कर सकता है। मैंने आपसे क्या कहा आपको अपने पेन्स को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ नया सिखाऊँगा। प्लीज़ ड्रॉप कर दिए पक्का बहुत कुछ नया सिखाऊँगा गारंटी है मेरा। बस पेन्स को ड्रॉप कर दीजिए। सबसे पहले सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपने जो चीटिंग किया था वो चीटिंग पकड़ा जा चुका है। मैंने कहा क्या? आप बड़े खूबसूरत-खूबसूरत नंबर ले रहे थे 15, 9, 12, 30, 12, 15, 20, 30 जिसमें आप सभी मतलब बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में जाते और आपको आपका एलसीएम मिल जाता। अब करके दिखाओ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 90% केसेस में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका एलसीएम टेस्ट नहीं लेने वाला। मतलब आपने कितने लोग एग्री करोगे कि वो समय जो 15, 18, 12, 15, 20, 30 यही देगा। घुमाएगा आगे सवाल में अलग। एलसीएम का टेस्ट कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए इस चीज़ को ऐसे 80 और 96 लेके रखा हूँ। अब 80 और 96 में इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको एक नया मेथड कहूँ, क्या सर? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ। हाँ सर। अगर ए एक काम को 54 डेज़ में कर सकता है, इसमें क्या कहते हैं? 80, 96 का। और बी अगर उस काम को 72 डेज़ में कर सकता है। ये जो साउंड है बीप का साउंड ये सिर्फ मेरे ही क्लास में आ रहा है क्या? एक बार वो बता दो। और किसी के क्लास में नहीं आ रहा? अच्छा, मैंने क्या चेंजेस किए हैं? माइक में प्रॉब्लम नहीं है यार, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ नहीं आ रहा, हॉर्न दे रहा। अभी सब सही है? अभी सब सही है? नो, नहीं। अच्छा। और एक तो फिर माइक खोल देता हूँ। अच्छा ये कनेक्ट कैसा होगा? यही वो माइक। एक बार बताना अब आवाज कैसा आ रहा है एक बार कंफर्म करना। टिकटॉक इको इको का अगर मैं इसको डाल दूं इसके अंदर अब बताना इको टाइप लग रहा है इतना ज्यादा नहीं आ रहा क्लियर ठीक है माइक चेक सब कुछ डन सही है आगे बढ़े बढ़िया क्लियर अरे वाह देखा जो जो होता है अच्छे के लिए होता है आज से मैं यही माइक इस्तेमाल करूंगा ठीक है स्टार्ट करें अरे नहीं सुनो स्टार्ट करें हाँ तो इसका अभी बहुत से बच्चे एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे फिर से आ गया अरे यार तो फिर ये माइक का प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम का क्या प्रॉब्लम हो सकता है यार अगेन बीप साउंड स्टार्टेड तो ये माइक को पुराने कर देता हूँ सर कुछ और प्रॉब्लम है कल तो रिफ्रेश भी किया था सब कुछ सही था क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है फोन तो यहाँ पे है ही नहीं बाकी सारे रिमोट्स भी मैं यहाँ रख देता हूँ वॉल्यूम चेक करना एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ लास्ट एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ठीक है क्लियर है अब सही है
मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, जब वो बीट साउंड होता है वो एडजस्टेबल है क्या? बस एक बार वो बता दो। वो बीच-बीच में जो बीट बीट आता है तो उसको एडजस्ट कर सकते हो तो? एडजस्ट कर लोगे ना? कैन बी इग्नोर तो वही है। अब बाहर अगर माता का जगराता होता तो उसको तो बंद नहीं करवा पाते ना। तो हर चीज़ हमारे फॉर्म में हमेशा रहे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं ना। तो और मैं बीच में बिल्कुल भी कोई ये चीज़ नहीं सुनना चाहता, ठीक है? सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ए काम को इतने डेज़ में, बी एक काम को इतने डेज़ में, तो ए प्लस बी इस काम को कितने डेज़ में? क्या ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? जल्दी से पूछो। क्या ये एक सवाल आपको पूछा जा सकता है? लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया उस हिसाब से आप 72 के मल्टीपल्स में जाना चालू करते, फिर क्या एलसीएम आता, कहाँ एलसीएम आता, भगवान जाने ऐसे करके। तो यहाँ पे आप रेशियो एक तरीका है जो आपको बता सकता है, जिसके बारे में मैं कल ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। कैसे? आप बस मुझे इतना बताओ कि इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है? सर 18 को अगर मैं काटूँगा, 18 में काटूँगा 3, 18 में काटूँगा 4, ये दोनों आपको दिखे? क्या ये जो 3 और 4 है ये टाइम का रेशियो है? बस इतना बताओ। क्या ये टाइम का रेशियो है? बस एक चीज़ याद रखना, क्या सर? टाइम और एफिशिएंसी आपस में इनवर्स रेशियो रखते हैं। कितने लोग एग्री करोगे? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतना कम एफिशिएंसी, जितना कम समय लग रहा है उतना ज़्यादा एफिशिएंसी। तो क्या अगर इनका टाइम रेशियो 3-4 है तो इनका एफिशिएंसी रेशियो 4-3 होगा? जल्दी से बताओ। अगर यहाँ से मैं आपको टोटल वर्क तक जाने के लिए कहूँ तो आप जा सकते हो सर कैसे? जो टोटल वर्क है इसी में तो 54 डिवाइड करके यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो इन दोनों को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा या फिर इन दोनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, तब तो मैं टोटल वर्क तक पहुँच सकता हूँ। और अगर टोटल वर्क 216 और दोनों को मिलके मैं करवाऊँ तो 4 3 7, तो इस तरीके से भी मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। मतलब मैं पूरा का पूरा अपना सारा मेहनत एलसीएम निकालने पे नहीं लगाऊँगा कभी-कभार। मैं ऐसे तरीके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सर इससे तरीके और कहीं इस्तेमाल होगा? आपको एक तरीका समझाया होगा, उसके और आगे भी टाइप्स हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन आपको इंस्टेंट जानना है कि ये चीज़ कहाँ-कहाँ लगेगा? बोलो हाँ या ना? अब जैसे कि नितिन भाई बोले 216 कैसे, मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ। मैं आपसे सबसे पहला सवाल इतना पूछ सकता हूँ, क्या सर ये 80 और 96 आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? सर 80 और 916 आपस में रेशियो रख रहे हैं 16 में काटूँ 5 और 16 में काटूँ 6। ये पहला स्टेप आपका क्लियर है। अगर टाइम का रेशियो 5:6 है तो मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो कितना है जरा बता देना। सर एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 का होगा। क्या एफिशिएंसी पर डे वर्क है मेरे दोस्त? एफिशिएंसी पर डे वर्क होता है मेरे दोस्त? हाँ। अगर एक दिन में मैं 6 यूनिट काम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे 80 दिन लग रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा? 80 into 6 480। समझ गए 216 कहां से आया होगा? अगर मैं हर दिन 4 यूनिट के हिसाब से मुझे 54 दिन लग रहा है तो 54 into 4 कितना होता है? 260। हर दिन 3-3 यूनिट के बाद अगर मुझे 72 डेज लग रहा है तो मेरा एफिशिएंसी कितना होगा? 72 into 3 216, तो टोटल वर्क आप पहुंच सकते हो। अब टोटल वर्क पहुंचने के बाद उसने मुझे सवाल में गेम चेंज कर दिया। उसने कहा अगर ये दोनों 12 दिन तक काम करते तो कितना काम बचता? मैंने कहा सुनो, तुम दोनों अगर काम करते तो एक दिन में कितना करते? सर हम एक दिन में 11 करते। मैंने कहा तो 12 दिन में कितना करते? सर इंटू का 12 करते। बहुत से बच्चे अभी क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 480 में से माइनस करके बचे हुए काम निकाल रहे होंगे। मैं कहूंगा नहीं। सर क्यों? क्या 11 into 12 आपका वर्क डन है? जल्दी से बताओ। क्या यही आपका वर्क डन है? क्या मैं आपको वर्क डन का फ्रैक्शन पूछ सकता हूँ? सर वर्क डन का फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? कि तुमने कितना काम किया है डिवाइडेड बाय टोटल काम में से। टोटल काम कितना है मेरे दोस्त? 480। ये वैल्यू कितना है पहले मुझे बताओ। सर ये पूछा नहीं है। तुम्हें धैर्य है? हाँ सर। निकालो। सर ये गया आपका 40, 11/40 सर गया। एक के साथ चले जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं। सर क्यों? अगर वर्क डन का फ्रैक्शन 11/40 है तो वर्क लेफ्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 40 पार्ट में से 11 पार्ट का वर्क डन है? मैंने कहा हाँ। ओके सर, 40 में 11 डन है तो लेफ्ट होगा 29/40। हैट्स ऑफ इब्राहिम, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। दीस आर द मेथड्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फास्ट। और एक बार मैं इसको डेमो दिखा देता हूं आप लोगों को कि सर करना क्या है। सर 80 96 है, आपस में 5 और 6 का रेशियो रख रहे हैं। मैंने कहा सर टाइम का रेशियो 5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 6 5 है। मैंने कहा सर 6 अगर इसका एफिशिएंसी और उसको 80 दिन लग रहे हैं तो 80 into 6 करो या 96 into 5 करो, टोटल वर्क 480 का होगा। मैंने कहा सर इन दोनों को मैं अगर 12 दिन काम करवाऊंगा तो कितना काम बचा है उसका फ्रैक्शन बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले इन दोनों से अगर मैं काम करवाऊंगा तो 6 5 एक दिन में 11 काम खत्म होगा। हाँ सर 12 दिन में 11 into 12 मल्टीप्लाई भी मत करो। ओके सर, इतना जो काम कंप्लीट होगा वर्क डन का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सर फ्रैक्शन के लिए मैंने जो काम किया है उसको बटे में देना होगा टोटल काम में से। सर अगर टोटल वर्क हमारे पास 480 है तो मैंने 11 into 12 काम किया है 480 में, और इसको जब मैं फ्रैक्शन देखता हूं तो ये निकल के आ रहा है 11/40। सर फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो वर्क डन का फ्रैक्शन है, तो वर्क लेफ्ट का फ्रैक्शन कैसे निकालूं? मैंने कहा सुनो, 40 पार्ट के काम में से 11 पार्ट अगर डन है तो लेफ्ट कितना है? सर 40 - 11 29/40। आप जिधर से जाना चाहते हो, कोई अगर ऐसा भी चाहता है कि सर मैं 11 into 12 करूंगा 132 निकालूंगा, 480 से 132 का काम है तो बचा काम आपके पास 48 और यहाँ पे आपके पास 348 है। 348 का काम 480 काम में से बचता है, यही ना? तो डिवाइड किससे करेंगे? सर 480, फिर 12 में काटेंगे सर 29, 12 में काटेंगे 40। आप इधर से भी जा सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट मेरा काम आपको सारे के सारे बेस्ट चीजें प्रोवाइड करना है। अब आप कितना सीखते हो, कितना अप्लाई करते हो, ये कंप्लीट आपका कॉल है। सर अगर फ्रैक्शन ना पूछता तो टोटल में से माइनस करते। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ा खूबसूरत सवाल आया है। सर अगर फ्रैक्शन नहीं आता, एक बार सभी लोग मेरे साथ आएंगे, ड्रॉप योर पेन्स करके प्लीज, रिक्वेस्ट है। आपको ये फ्रैक्शन वर्ड अगर छोड़ दिया जाता और आपको बोला जाता कि 12 दिन में कितना काम हो सकता है, सिंपल लेफ्ट छोड़ दो, 12 दिन में कितना काम हो सकता है, तो आपका आंसर कितना होता है? मैं एक बार आपके कमेंट्स देखना चाहता हूँ और जल्दी से जान खींचना भी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही आंसर आया, एसआरजी हैट्स ऑफ इब्राहिम, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सबके जान खींच के ना ले आओ ना, कसम से, मेरा नाम कौशिक मोहंती नहीं। सर क्यों? कैसे निकाल दे रहे हो यार, कैसे कर दे रहे हो? सीएनडी आंसर आएगा। सर कैसे सीएनडी आंसर आएगा? सर कैसे सीएनडी आंसर आएगा? ऐसे सीएनडी आंसर आएगा। ये 480 का वर्ग सच में है? सर लग तो रहा है। अरे नहीं, ये हमारा असम्पशन है। एलसीएम लेके हम अपने कैलकुलेशन को स्मूथ कर रहे हैं। क्या मैं वही इंसान हूं जिसने आपको कहा था कि तुम 60 लोगे जो आंसर आएगा 120 में वही आंसर आएगा? क्या तुम वही इंसान हो जो आगे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 120 में जो आंसर आएगा 180 में वही आंसर आएगा? तो क्या यहाँ पे वर्क 480 की जगह आपका 960 भी हो सकता था? मेरे भाई अगर वर्क 960 होता तो इसका एफिशिएंसी कितना निकल के आता? 12। इसका एफिशिएंसी किसका निकल के आता? 10। तो ये दोनों मिलके 1 घंटे में 1 दिन में कितना करते हैं? 22 करते हैं। तो 22 into 12 तो टोटल वर्क 22 into 12 भी तो हो सकता है मेरे भाई।
हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये तो आपके assumption के ऊपर बेस्ड है। तो ये कभी भी सॉल्व एग्ज़ैक्ट कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। सर सब कुछ बढ़िया से क्लियर हुआ सर, लेकिन एक डाउट फिर से आ गया। मैंने कहा क्या? सर अगर वो नहीं निकाल सकते तो इस सवाल का जवाब कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि ये सवाल जब उसने एक फ्रैक्शन पूछा, तो क्या उसने एक रेशियो पूछा? सर मतलब कि 12 22 12 डिवाइडेड बाय जब मैं 960 करता ये जो रिजल्टेंट देता 11 12 डिवाइडेड बाय 480 वही रिजल्ट देता और तुम इसको 480 960 नहीं 1440 में भी जब एक फ्रैक्शन निकालते तो जो कॉमन पार्ट है वो फ्रैक्शन निकल पाएगा बट एग्जैक्ट न्यूमेरिक फिगर कभी नहीं निकल पाएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या मैं ये बस आपका सवाल था इसलिए मैंने उसको क्लियर कर देना अभी सही समझा। आगे बढ़े अपना सवाल 16 डेज का आंसर आ रहा है, इसको कर दिए ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें। बाकी लोग पढ़ेंगे एक बार सवाल को प्यार से अच्छे से खूबसूरत तरीके से। सर पढ़ तो रहे हैं, मैंने कहा पढ़ो अच्छे से। सर ए और बी है, मैंने कहा हाँ। सर वो टुगेदर एक काम को 18 डेज में कर सकते हैं। सर ए और बी है वो टुगेदर एक काम को 18 डेज में कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सर बी और सी है जो टुगेदर एक काम को कर सकते हैं 24 डेज में। सर बी और सी है जो कि टुगेदर एक काम को 24 डेज में कर सकते हैं। सर ए और सी है जो कि टुगेदर 36। क्या ये आपका सच में कोई एलसीएम टेस्ट है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपको एलसीएम लेना है? हाँ सर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 36 के मल्टीपल्स में जाऊँगा? हाँ सर 36 के मल्टीपल्स में जाओ। 36 के मल्टीपल में जब मैं जाऊँगा तो 36 तो चलो 24 36 को काट नहीं पा रहा है। 36 का सेकंड मल्टीपल जो 72 है उसको तो सारे लोग खूबसूरत तरीके से काट के खत्म कहानी। तो एलसीएम का टेस्ट नहीं है ये, टाइम एंड वर्क का टेस्ट है आपका। सर ये 72 आने के बाद आप ये कहना चाहते हो कि एफिशिएंसी निकालूंगा 72/18 4 72/24 3 72/36 2। सर ये भी मैंने निकाल दिया। सर एक बात बोलूं, मैं सब कुछ कर लिया लेकिन मेरा आंसर बाकियों के साथ मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर मैंने शायद कुछ गलती किया होगा। मैंने कहा हाँ, क्या है सर कैसे? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 4 एफिशिएंसी कभी ए का था? बी का था? ए और बी का था? मतलब 4 अगर एबी का एफिशिएंसी है, 3 अगर बीसी का एफिशिएंसी है, 2 अगर एसी का एफिशिएंसी है, जो तुमने इतने कॉन्फिडेंटली चौड़ होके 4 3 7 2 9 निकाला है ना, वो एबीसी का एफिशिएंसी कभी था ही नहीं। वो किसका एफिशिएंसी है? एबी बीसी एसी यानी कि 2 ए 2 बी और 2 सी का एफिशिएंसी है। हाँ या ना? अगर 2 ए 2 बी 2 सी का एफिशिएंसी 9 है, तो कोई मुझे बता सकता है कि ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? सर ये तो 4.5 होगा। मैंने कहा हाँ, उसका आधा। अगर एबीसी का एफिशिएंसी 4.5 है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो। देन इन हाउ मेनी डेज दिस वर्क विल कंप्लीटेड बाय एबीसी टुगेदर? देन एबीसी मिलके इस काम को, मैंने कहा इस काम को मतलब 72 यूनिट्स के काम को कितने दिन में कर सकते हैं? सर काम जो हमें करवाना है वो तो 72 का है। जिन एबीसी से करवाना है उनका एफिशिएंसी तो 4.5 है। तो बटे में तो 4.5 देना है, लेकिन सर 4.5 आपको ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा गंदा है? मैंने कहा मुझे भी लग रहा है। सर 4.5 को सुधार के मैं 9/2 लिख दूं? मैंने कहा इससे क्या होगा? सर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? सर अगर मैं 4.5 को 9/2 ट्रीट करूंगा तो बाई 2 ऊपर चला आएगा 2 और 9 काटेगा 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 16 और 16 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस सवाल में दो चीजें आपको सीखने थे। एक क्या? ए बी बी सी और ए सी का जब आप एफिशिएंसी का सम निकालते हो तो उस टाइम पे ये जो एफिशिएंसी आता है वो 2 ए 2 बी और 2 सी का आता है। पहला चीज तो आपको ए बी सी तक पहुंचने के लिए उसका आधा करना पड़ता है। दूसरा चीज जब भी कोई डेसिमल वाली चीज 0.5 एंडिंग वाली चीज में आपको कैलकुलेशन डिवाइड देना पड़ता है। तो जैसे 0.5 वाला मल्टीप्लिकेशन हैक मैंने बताया था कि उसका डबल बाय 2 कर दो तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आसान होता है। सेम चीज आपका डिवीजन के लिए भी आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे सीखना था वो ये था कि अगर इसी पर्टिकुलर सवाल में उसने पूछा होता कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? हाँ या ना? बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? वही तो ट्विस्ट है, वही तो मजेदार चीज है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। क्या आपने ये निकाल रखा है कि ए और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? हाँ सर ये मैंने निकाल रखा है। मैंने कहा बताओ जरा सर ये 4.5 यूनिट्स का है। मैंने कहा सुनो, आपको अभी बी का टाइम निकालने के लिए बी का एफिशिएंसी चाहिए? हाँ सर। बी का एफिशिएंसी तुरंत कहाँ मिलेगा पता है सर? कहाँ? जहाँ बी हो ही ना। मतलब जहाँ पे बात ए और सी की चल रही है। सर कहीं आप इस ये वाला चीज तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा सही पकड़े हो। सर इससे कैसे निकालूंगा? अरे ए और सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट का है ना? हाँ सर ए और सी का 2 यूनिट का है। तो बताओ ए सी का 2 था, लेकिन ए सी में जब बी एक्स्ट्रा हो गया तो 2 का 4.5 बन गया। तो एक्स्ट्रा कितना है? 2.5 ये किसकी वजह से आ रहा होगा? सर बी की वजह से आ रहा होगा। अगर बी का एफिशिएंसी 2.5 है, तो बी को पूरा काम अकेले करने के लिए कितना समय लगेगा? सर काम तो टोटल 72 का है। 2.5 यूनिट के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूँ, तो 2.5 को यहाँ पे कर दूँ 5/2 यानी कि 5/2। ये जो भी आएगा यानी कि 144/5 मेरे ख्याल से 28.8 एक बार इसको चेक कर सकते हो। सर ये क्लियर हुआ लेकिन इसको थोड़ा रिपीट करते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि पहली बार मैं सीख रहा हूँ सर। मैंने कहा सी अलोन का सवाल आ सकता है आपको क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ सी अलोन का आ सकता है क्वेश्चन में? आपको सी अलोन के लिए क्या करना होगा? सर ए बी सी तो मैंने ऑलरेडी बाय 2 करके निकाल रखा है। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए जहां सी नहीं है मैं वहां जाऊंगा। मैंने कहा कहां? सर मैं ए और बी के पास जाऊंगा। मैंने कहा ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? सर ए और बी का एफिशिएंसी 4 है। ए और बी का एफिशिएंसी हमारे पास 4 है। सर जब मैंने इस चीज को माइनस करूंगा तो यहाँ पे आपके पास जो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 0.5। अगर सी का एफिशिएंसी 0.5 है तो 72 के काम को 0.5 के एफिशिएंसी से करने से कितना टाइम लगेगा? 0.5 होता है हाफ, तो हाफ जब मैं करूंगा तो 1/2 ये हो जाएगा 144। तो क्या इसमें से दो चीज क्लियर है? पहला तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, लेकिन पहला चीज आपको ध्यान रखना है जो एबीसी को आप ऐड करके निकाल लो ना वो उनका दुगना एफिशिएंसी। ठीक है? इसके ऊपर आधार करके मैं इस कांसेप्ट को अगर किसी का 100% क्लियर नहीं हुआ 80% तक भी काट अटक गया या 70% तक भी काट अटक गया तो एक और डिटो टाइप का सवाल लेकर मैं क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगला सवाल। डी का आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं डी का क्या सीन चल रहा है। 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड्स दीजिए मुझे बस। एक बात आपने सुना है कि हम हर मतलब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं ना कि इस बार अप्रैल में इतना गर्मी है तो मई जून जुलाई जून में कितना गर्मी होगा। सब लोगों ने सुना होगा ये डिस्कशन एक हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या ये डिस्कशन आपने इसके पहले साल इसके पिछले साल उसके पिछले साल में नहीं सुना? हर साल एक्चुअली में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अचानक से सर्दी
सर जब हम गर्मी के ट्रांजिशन को जाते हैं, ठीक है? तो वही होता है और एक चीज़ मुझे याद है, किसी को याद है मोदी जी ने एक बढ़िया चीज़ कहा था? किसी को याद है वो वाला? मोदी जी ने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि इस बार गर्मी पिछले साल के मुताबिक ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा नहीं, आप धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगे हो, वही तक आपका इम्यूनिटी कम होने लगा है समय के साथ। वही है, चलो, लेकिन गर्मी तो इस बार है, अलग लेवल का है। सर ए और बी टुगेदर एक काम को 12 डेज़ में कर सकते हैं। सर ए और बी टुगेदर इस काम को 12 डेज़ में कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। सर जबकि बी और सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। अरे! ओके। वाह, 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 वाह! कितना आया आंसर? ये वाला तो ट्रिक क्वेश्चन था। ये कर दिए? बहुत बढ़िया यार। 1 सेकंड का पॉज़ बीच में लगा होगा, पक्का भरोसा है। 1 सेकंड बीच में अटके होंगे, ऐसे करके ज़ थोड़ा अरे आंसर निकाला मैं जानता हूँ, लेकिन ज़ कैसे क्यों ज़ हुआ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ वो ज़। सर मैंने इनका एलसीएम निकाला। मैंने कहा हाँ। सर मैंने इनका एलसीएम निकाला 60। मैंने कहा हाँ। सर मैंने एफिशिएंसी देखा। मैंने कहा कितना है? सर 5 है, 3 है, 2 है। सर मैं और इतने स्टेप्स नहीं लिखूँगा। मैंने कहा क्यों? सर 5 3 8 2 10 जो है, मुझे पता है कि आपने अभी पढ़ा है कि वो ए, बी, सी का डबल है। मैंने कहा हाँ। सर फिर ए, बी, सी का एफिशिएंसी 10 का आधा यानी कि 5 है। फिर सर मैंने देखा कि सर का क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ए और बी का ही एफिशिएंसी 5 है। यही ना? लेकिन अगर आप थोड़ा और अंदर घुसते, तो आपको मालूम हो जाता कि क्या सीन चल रहा है। सर क्या? अगर सच में एबीसी का 5 होना चाहिए और ए बी का 5 होना चाहिए, तो सी का एफिशिएंसी इस हिसाब से कितना आ रहा है? इस हिसाब से 0। अरे बताओ ना, अगर एबीसी तुम भी 5 हो, ए और बी तुम भी 5 हो, तो सी आने का कोई फर्क ही नहीं रहा। क्या सी सत्य है कि सी 0 है? सर अगर सच में सी 0 है, तो यहाँ 0 के साथ बी को 3 होना होगा और ए और सी में सी अगर 0 है, तो यहाँ ए को 2 होना होगा और अगर ए 2 और बी 3 है, तो ए और बी का जो सम 5 वो भी सत्य है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में क्या सीन चल रहा था पता है? सी कोई इंसान है ही नहीं, सी बस आ रहा है ऐसे देख रहा है। बढ़िया करते हो। वो जो देखे हो ना अमीषा पटेल, ठीक है? देखे हो ना ऋतिक रोशन वाला? पहले इसमें प्याज डालो, फिर इसको ये करोगी, फिर ये करो। अरे सब काम मैं ही करूँ तो तुम भी कुछ करोगे? हाँ, क्या करोगे? तुम्हारे हाथ से खाऊँगी, उसी टाइप का। सी भी लाइक वही है। क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे हाथ से खाएँगे, वही है चीज़। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सी यहाँ पे कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता और अगर सी यहाँ पे कोई एक्सिस्ट नहीं करता है, तो जब उसने सवाल में पूछा कि ए और बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सी तो काम कभी करेगा नहीं, उतना ही टाइम लगेगा जितना ए और बी को लगता है और ए और बी को सवाल में दिया गया है कितना? 12 दिन। तो खत्म है यही आंसर। आंसर भी करेक्ट हो गया। पूरे डायलॉग याद हैं आपको? अरे क्या करें? बचपन का फेवरेट मूवी था। अरे कसम से बोलूँ एक बात सच, उस टाइम पे मैं नया-नया मूवी देख रहा था। जब ऋतिक रोशन मरा ना, मुझे सच में लगा मर गया। कसम से बोल रहा हूँ मम्मी-पापा कसम, झूठ नहीं बोला, मुझे लगा मर गया ये तो गया। मैं मतलब ऑलमोस्ट रोने वाला था, मैंने कहा पहला फ़िल्म करने आया था, मर गया। पहले में मैं तो सोच रहा था बहुत आएगा इसका। फिर जब ज़िंदा हुआ तो मुझे लगा सच में ज़िंदा हो गया। फिर बाद में पता चला वो सही में कोई और है। वो अगर वही होता तो बहुत अच्छा लगता, ओरिजिनल प्यार लगता पूरा ट्रू। चलो कोई नहीं। इस सवाल को मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देना पसंद करूँगा। हाँ सर देखो। सर ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं, बी और सी को 20, ए और सी को 30, सर एलसीएम 60, 5 3 2। मैंने इन सबको ऐड किया 10 तो ये आपका a प्लस b प्लस c का डबल है। मैंने कहा तो a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी कितना है? 5। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से a b c का एफिशिएंसी 5 है और मेरे हिसाब से a और b का एफिशिएंसी भी 5 है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से c कुछ है ही नहीं। अब मुझे क्रॉस चेक करना है कि क्वेश्चन गलत है या ये कांसेप्ट ही सही है। तो उसको चेक करने के लिए जब मैं गया तो अगर b प्लस c का एफिशिएंसी 3 होना चाहिए और मैं ये मान रहा हूँ कि c का एफिशिएंसी नहीं है, तो b का एफिशिएंसी 3 आ रहा है। मैंने कहा अगर a प्लस c का एफिशिएंसी 2 है और मैं ये मान रहा हूँ कि c का एफिशिएंसी नहीं है, तो पूरा एफिशिएंसी 2 a का है। फिर क्रॉस चेक कब होगा कि हाँ अगर b तुम 3 हो और a तुम 2 हो, तुम दोनों का एडिशन 5 है, सब कुछ फिट आ रहा है। और अगर सब कुछ फिट आ रहा है तो मुझे पता है एफिशिएंसी 0 है, मतलब सी काम करता ही नहीं है। अगर सी काम करता ही नहीं है तो जब उसने कहा कि ए बी सी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो सी अगर कुछ काम नहीं करेगा तो समय तो उतना ही लगेगा ना जितना ए और बी को वैसे भी लगता और ए और बी को वाकई में कितना लगता? सर ए और बी को वाकई में 12 लगता। सर ये 12 इस तरीके से ना जाओ यार, सर थोड़ा इजी वे में जाओ। मैंने कहा इजी वे में जाते हैं। सर कैसे? टोटल काम कितना करवाना है? 60। ए का एफिशिएंसी 3 है, सॉरी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी 0 है, तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? 5। 60/5 करके भी 12 तुम जा सकते हो अगर मेहनत ज्यादा करना है तो। लोकनाथ है। अरे यार! पर आपको टाइम मिल जाता था प्रिपरेशन टाइम में मूवी वगैरह का। प्रिपरेशन मैंने किया नहीं है एक्चुअली प्रॉपर्ली कभी, क्योंकि मैंने 2016 में जो प्रिपरेशन किया था, उसके बाद 17 से तो मेरा एजुकेशन लाइन पे आ ही गया था, पढ़ाने के लाइन पे आ गया था। तो मैंने डेडिकेटेडली जो कहते हैं ना प्रिपरेशन वो कभी किया नहीं है कि मेहनत जो है, केवल साल 2016 में दिया था अच्छे से। सर ये टाइम एफिशिएंसी वाला मेथड इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत होगा वहीं कीजिए। मैंने जिन जगह लगाया है सिर्फ उन्हीं जगह लगाइए, उससे ज़्यादा बेकार हो जाएगा। 3% में क्या होगा? मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जल्दी से सुनो। जब आप 3 एक खूबसूरत सा सवाल का आंसर दे ही देते हैं। सर आपने जो ए और बी का 54 और 72 का एग्जांपल लिया ना, फैन हो गया सर, लव यू बोल रहा हूँ आपको, लव यू दिल से। हाँ, किया ना कि सर 18 में काटो 3, 4 उल्टा 2 4, 3 सर 216 खूबसूरत, मैं कहा खूबसूरत। सर वही चीज़ आपने तो 3 लोगों में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? दूसरी बार आई लव यू नहीं सुनना चाहते आप? मैंने कहा सुनना तो चाहता हूँ लेकिन तुम लोग आई हेट यू बोल दोगे। क्योंकि 3 लोगों में क्या होगा पता है? सपोज़ 54, 72 और 90 है। मेरी बात सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? तो अगर इसका 3, इसका 4, इसका 5 है, तो भाई साहब आप में बहुत टैलेंट है क्या? आप इसको 5, 4, 3 कर रहे हो? अगर इतना टैलेंट है तो कसम से एक बार पानी में मुँह धो के या फिर जोर से नहा लो। जोर से नहा लो, क्योंकि वो टैलेंट नहीं चाहिए। पहले तो ये चीज़ है, वो टैलेंट अपने को नहीं चाहिए। ए और बी का इनवर्स रेशियो 20:1 क्यों होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? रेशियो में मैंने पढ़ाया था। ए और बी का इनवर्स रेशियो 20:1 होता है, कितने लोग जानते हो? क्यों होता है? बिकॉज़ इनवर्स रेशियो इज़ नथिंग लाइक उल्टा दो। Inverse ratio is like 1 by A upon 1 by B. And when 1 by A 1 by B ऐसा रेशियो है, we can apply cross multiply and lead to a value B by A. तो उसका shortified version है कि तुम इसको उल्टा दो. But when it comes to A, B and C, its inverse ratio is 1 by A, 1 by B, 1 by C. And we can't say directly C is to B is to A. Rather, it will be using high method B C A C and A B.
क्लियर? तो इसीलिए तो भाई मैंने आपको 3 में वो चीज़ लगाने के लिए नहीं कहा, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरा यार, ठीक है? तो 3 में उसको अवॉइड इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़े मेरे दोस्त, चलो निकाल तो लिए हैं बहुत, लेकिन फायदा है क्या समझ रहे हो ना? फायदा नहीं है ना, बेनिफिट नहीं है, सिर्फ हम मजबूरन उसको कर रहे हैं कि हम जानते हैं करके, आगे ना? आगे बढ़े। ए और बी वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, ए और बी एक काम में असाइनमेंट में है। ए टेक्स 7 hours to type 63 pages, सर on a typewriter while B takes 9 hours to ये वगैरह वगैरह वगैरह, how much time will they take working together on 2 different, आधे बच्चे तो 2 different टाइपराइटर्स में बैठे हुए हैं, हाँ ना? आधे बच्चे उनका डाउट 2 डिफरेंट टाइपराइटर्स क्यों है? तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उनका सवाल है कि सर एक टाइप हम दोनों मिलकर एक टाइपराइटर में क्यों नहीं टाइप कर सकते? तो तुम लोग एक काम करना, डिसाइड कर देना कि कीबोर्ड का ये जो YHB है इसके दाहिने हिस्से में कोई अल्फाबेट आएगा तो टाइप करना, और जो इधर आएगा मैं टाइप करूँगा। ऐसा हो सकता है तो 2 अलग-अलग टाइपराइटर में उनको बैठना है, टाइप करना है, ठीक है? तो सर ए और बी अगर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट है, ए अगर सा मैं आपसे एक सवाल पूछूँ? आपने कभी फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल किया जहाँ पे आपने टोटल वर्क 1 निकाला? हाँ, किया ना? आपने एलसीएम मेथड देखा जहाँ पे आपने टोटल वर्क को एलसीएम कंसीडर किया? क्या ये जब आपने फ्रैक्शन लिया या एलसीएम लिया आपका क्वेश्चन बन गया? नो। जानते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दोनों जगह में वो क्या है? मेरे भाई एफिशिएंसी, मेरे भाई एफिशिएंसी यानी कि पर यूनिट वर्क। यहाँ पे जो टाइम का यूनिट है वो आवर है, तो मुझे यहाँ पे पर आवर वर्क जो है वो एफिशिएंसी मालूम करना है। और जानते हो जो पर आवर वर्क यहाँ पे एफिशिएंसी वो चीख-चीख के तुम्हें दे रहा है। हाँ या ना? पहले तो बताओ। वो चीख-चीख के तुम्हें दे रहा है कि सुनो, मैं 63 पेज टाइप करने के लिए 7 घंटे लेता हूँ, तो मैं 9 पेजेस पर घंटे टाइप करता हूँ। बोलो हाँ या ना? मैं 72 पेजेस टाइप करने के लिए 9 घंटा लेता हूँ, तो मैं 8 पेजेस हर घंटे टाइप करता हूँ। तो कितना समय लेंगे दोनों 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइपराइटर्स में बैठ के 680 पेजेस का एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए? सर अगर ये एक टाइपराइटर में बैठेगा, ये एक टाइपराइटर में बैठेगा, तो ये घंटे पे 9 पेजेस और ये घंटे पे 8 पेजेस टाइप कर लेगा। तो दोनों को अगर मैं अलग-अलग टाइपराइटर में बैठा दूं तो ये 1 घंटे में 9 8 17 पेजेस टाइप कर लेंगे। ऐसे 1 घंटे में 17 17 17 17 करके 680 पेजेस टाइप करने के लिए उनको कितना समय लगेगा? सर 680 बटे में 17 जब आप करोगे तो उनको 40 घंटे लगेगा। खत्म कहानी। बड़ा खूबसूरत सवाल है और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। कुछ भी नहीं था। आप बस डर रहे हो इन सब चीजों से। एक टाइपराइटर होता तो सर मेंस का क्वेश्चन बन जाता। मेंस का क्वेश्चन नहीं, एक टाइपराइटर में आगे अगर एक फ्यूचर कंडीशन देता तो होता। क्या वो कंडीशन है कि फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स A uses the या A uses the typewriter and for the next 2 hours B uses the typewriter, ऐसे करते-करते वो जब मैं आपको अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सर वो डबल क्या 14 यहाँ पे आंसर आ रहा है। सर मैंने कहा हाँ। सर मैं अच्छा हुआ अभी एक्सपोज नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? सर मैं तब से स्टार्टिंग से जब आपने बता दिया था ना, तो मेरा मन में एक चीज था कि मैंने देखा हुआ है कि सर एग्जामिनेशन में जो टाइम है वो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आता है। कितने लोग एग्री करोगे? हमने नो ईयर पेपर में देखा है कि मिक्स फ्रैक्शन वाला जो नंबर है वो आपको आ रहा है, फ्रीक्वेंट आ रहा है और आगे भी आएगा, गारंटी है प्रीलिम्स में, गारंटी है आएगा। सर इससे तो मुझे डर लगता है, इसको मैं करूँ क्या? मैंने कहा कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक काम को 10 होल 2/7 डेज में कर सकता है ना, इसको आप सुधार दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 70 + 2 72/7 ये कितने लोगों को दिखा? पहले तो ये बताओ। ठीक है कि 72/7 डेज में ए इस काम को कर सकता है। सर बी उस काम को 24 डेज में कर सकता है। सर ये तो आसान था, लेकिन सर आपके कहे मुताबिक मैं इसमें एलसीएम लूंगा। मैंने कहा मैं इसमें एलसीएम लूंगा। सर एलसीएम कैसे लूंगा? ये तो कुछ 72/7 है। व्हाइल टेकिंग एलसीएम इग्नोर द डिनोमिनेटर। व्हाइल टेकिंग एलसीएम पहली बार इसलिए लिख दे रहा हूं। एलसीएम इग्नोर द डिनोमिनेटर। बट आपको कौशिक सर के ऊपर भरोसा है कि वो बंदा खाली डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं करने देता, बल्कि ये बोलता भी है कि क्यों उसको हम इग्नोर करेंगे। सर इग्नोर कैसे क्यों करना है उसका रीजन जानते हो? जब मैं न्यूमरेटर 72 और 24 का एलसीएम ले लेता हूं, तो 72 और 24 का एलसीएम खुद 72 है, क्योंकि 72 बड़ा नंबर है, उसका पहला मल्टीपल 72 है जिसको 24 काट रहा है। और जानते हो जब आप इस टोटल वर्क से इसके टाइम को डिवाइड करके एफिशिएंसी लाते हो, तो 72 को जब आप 72/7 करते हो, भाई साहब इसका डिनोमिनेटर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 9 12 13 18 19 20 वो जो भी है वो जाएगा कहां? वो जाएगा ऊपर। बोलो हां क्या ना? मतलब अगर एक ऐसा नंबर जो बस 72 को काटने की क्षमता रखे, बस उतना काफी है। जो 72 से कट जाए वही मेरे लिए काफी है, बाकी नीचे वाला चीज तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो व्हाइल आपको जब ऐसे नंबर दिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपने ये देखा, तो पहले आप मुझे बताओ कि ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 7 और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। 7 और 3 तक सभी लोग पहुंच चुके हैं? जल्दी से बताओ। पहले 7 और 3 तक किसी को कोई डाउट नहीं? कल अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ए एक काम को करने के लिए 63/5 डेज ले रहा है। नहीं, ये तो मैंने लिख दिया ऐसा। अरे सॉरी, रुक जाओ। 5 में काटोगे 12 होल 3/5 डेज ले रहा है और बी उस काम को करने के लिए 42 डेज ले रहा है। कुशल जी इसीलिए मुझे पता चल जाता है, इसलिए कुशल जी मैं इसको और एक बार बता रहा हूं। आप में बस धैर्य होना चाहिए कुशल भाई। हां या ना? समझने के लिए शांति बनाए रखिए। मैं दूसरा एग्जांपल तो आपके सामने ले ही चुका हूं। सर अगर ए एक काम को 12 होल 3/5 डेज में कर सकता है, सो 12 पंजे 60 प्लस 3 63/5। ये कितने लोगों का क्लियर नहीं है? जल्दी बता दो। मैं थोड़ा अगर हो सके तो ब्लॉक करने के लिए जा सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात मुझे तो नहीं होगी। बस इतना बता दो ये कितने लोगों को क्लियर नहीं है। मैं अरे और करूं और क्या कहूं? बुरा लगे तो लगे। हाँ या ना? अगर आपको 12 होल 3/5 भांजा को पूछूंगा वो बता देगा, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ये चीज क्लियर है? 12 पंजे 60 प्लस 3/5 और ये 42 का 42 है। मैंने आपको एलसीएम लेने से पहले एक चीज कहा है। सर क्या? आपको सिर्फ न्यूमरेटर का फोकस रखना है मेरे भाई। हाँ या ना? इसका एलसीएम 60, न्यूमरेटर 63, इसका न्यूमरेटर 42। 63 के हिसाब से अगर मैं पहला मल्टीपल जाऊं तो नहीं बन रहा, लेकिन 63 का सेकंड मल्टीपल देखा आपने 126 जो कि 42 का 3 टाइम्स होता है। हाँ, 136 क्यों? 63 into 2 ना 126 जो कि 42 into 3 होता है। तो क्या सर मैं अपने एलसीएम को 126 ले सकता हूं? हाँ सर। पहले तो जितने लोग एफिशिएंसी निकालते हो, क्या ये 126 काम को आपको 42 डेज लग रहा है, इसीलिए एक दिन में 3 यूनिट यही निकलता है? हाँ।
तो वहां पे भी तो सेम चीज है ना कि 126 काम को करने के लिए अगर 63/5 दिन लगता है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चला आता है। और 63 जब मैं काटूंगा दो दो पंजे कितना आ जाएगा इसका 10। क्या अब ये चीज पूरा क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा का सीधा जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लेना है, काम बन जाएगा। यहां तक अगर क्लियर है, एक बार सभी लोग पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे एंट्री कर चुके हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपका लीविंग जॉइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। मैन लीविंग जॉइनिंग वाला कॉन्सेप्ट। पानी पी लीजिए एक बार। पी लिया? सर आप क्वेश्चन में थोड़े नए-नए चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने कहा वो तो होगा, 1 घंटे हो चुके हैं तो बेसिक्स बहुत जीरो लेवल बेसिक तो कंप्लीट है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। ए और बी दोनों ने मिलकर काम चालू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। मेरे भाई, ए और बी जब काम करेंगे मिलके तो क्या 7 + 3 10 यूनिट का काम 1 दिन में कंप्लीट होगा? हाँ। ऐसे करके अगर 3 दिन चलेगा तो क्या इन्होंने 30 यूनिट का काम कंप्लीट किया होगा? मैंने कहा हाँ। सर अगर 72 में से 30 यूनिट का काम पहले 3 दिन में ए और बी ने कर दिया तो क्या रिमेनिंग वर्क 42 का है? ये आप सभी को दिखा? मैंने कहा हाँ। और यही जो 42 यूनिट का रिमेनिंग वर्क है वो आप किससे करवाओगे? सर अगर सच में ए छोड़ के चला जाएगा तो ये तो हम बी से करवाएंगे। सर जानते हो रिमेनिंग जो 42 यूनिट्स का काम मैं बी से जब करवाऊंगा, बी का एफिशिएंसी कितना है? मैंने कहा कितना? सर वो 1 दिन में 3 यूनिट कर सकता है। मैंने कहा तो बन गया काम। सर कैसे? अगर 1 दिन में 3 यूनिट कर सकता है तो 42 यूनिट करने के लिए 42/3 14 डेज वो लेगा, और 14 डेज अगर वो लेगा तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। खत्म बात। ठीक है? आराम से जा सकते हो, कोई नहीं। सर इसको 11/40 जैसे जा सकते हो ना? इसको 11/40 जैसे जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिमेनिंग वर्क को निकालना होगा आपको टाइम। सर डायग्राम बना के समझा दो। गिव मी सम टाइम। मुझे जो बचपन से अभी एक याद आया, ऐसे करके पाइप जाता है, ठीक है? उसका गला थोड़ा साइड हो गया। भाई डायग्राम करके क्या समझाऊँगा तुम्हें? हाँ? भाई साहब डायग्राम करके समझाओ। उसने तो सीधा कहा कि एक काम को 10 होल 2 बाई 7 डेज में कर सकता है, तो 70 प्लस टू 72 बाई 7 डेज में कर सकता है। बी उस काम को 24 डेज में कर सकता है। 72 और 24 का अरे ये सवाल वही है तो? हाँ, तो 72 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना है? सर 72 खुद है। 72 बाई 72 बाई 7 जब किया तो 7 यूनिट्स, और 72 बाई 24 जब ये किया तो ये 3 यूनिट्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। दोनों के दोनों एक साथ काम को चालू किए और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। सर ए 1 दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में 7 3 10 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया होगा? सर 10 into 3 30 यूनिट्स का काम कंप्लीट किया होगा। इन हाउ मेनी डेज वी विल डू द रिमेनिंग जॉब? सर रिमेनिंग काम कितना है? सर 72 काम में से अगर 30 यूनिट्स का काम कंप्लीटेड है तो रिमेनिंग 42 यूनिट्स है। और 42 के काम को अगर मैं बी से करवाऊं तो बी का 1 दिन का काम 3 यूनिट है, तो 42 डिवाइडेड बाय 3 आपका 14 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल जल्दी से। मजनू भाई 2। आदमी कहाँ है? बोनेट पे। बोनेट कहाँ है? आदमी के नीचे। कि 2 किडनी है ना, पहला किडनी कहाँ है? दूसरे किडनी के बाजू में। दूसरा किडनी कहाँ है? पहले किडनी के बाजू में। अरे आओ, आ जाओ इधर। ओहो! भाई साहब। नहीं, आप लोग हँस रहे हो ना मेरे डायग्राम पे? देखना किसी दिन कोई ना कोई इशिका तो होगी जो मेरे डायग्राम का कदर करेगी, पक्का देखना। कोई ना कोई इशिका तो ज़रूर होगी। ठीक है, तब मैं बदला लूँगा आप सभी से। जाके देख लेगा आपने। इशिका कौन है? अरे यार इशिका कोई सच में सीरियसली तुम लोग मूवी नहीं देखोगे, सारा इल्ज़ाम मुझ पे? अबे इशिका वही उसी वेलकम मूवी में मलाइका शेरावत का नाम। ये भाई मुझे माफ़ कर दो। तुम लोगों से मैं तो नहीं खेलूँगा। तुम लोग मेरे रेंज के नहीं हो यार, बहुत नीचे हो। तुम लोग पहले सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद आराम से बैठ के मूवीज़ देखो, फिर 1 साल के बाद एक प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, फिर आना क्लास में हम लोग बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? चलो, ए कैन डू 75% ऑफ द वर्क 15 डेज़, व्हेयरएज़ बी कैन डू हाँ, क्या यहाँ पे एक सेकंड नया कॉन्सेप्ट आपको अभी हर एक क्वेश्चन में छोटे-छोटे नए-नए चीज़ें सिखाने मिलूँगा? नहीं, नहीं, सीरियस। इस क्वेश्चन में क्या नया चीज़ मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको हमेशा फोकस रखना है कि ए है, बी है या सी है, जो भी लोग हैं, इनके टोटल टाइम, यानी कि पूरे काम को करने के लिए जितना टाइम उनको लगता है। लेकिन यहाँ पे उसने जो 15 डेज़ दिया, क्या वो टोटल काम को करने के लिए है? नो, वो 75% काम को करने के लिए है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 75% मतलब 3/4 काम को करने के लिए उसको 15 डेज़ लगा? अरे हाँ किया ना। पहले तो ऐसे देखते हैं, 75% ही देखते हैं, कोई टेंशन नहीं। पहले तो 75% ही देखते हैं। क्या 75% काम करने के लिए 15 डेज़ लगा? जल्दी से बताओ, बेकार चीज़ तो राइट में लिख रहा हूँ। तो 8% काम करने के लिए 15/75 लगा? हाँ। तो 100% का काम करने के लिए 15/75 into 100 लगा? हाँ। 15 को एज़ इट इज़ इंटैक्ट रखो, 100/75 को क्या लिख सकते हो? 4/3 लिख सकते हो मेरे भाई। तो वही 4/3 को मैं डायरेक्ट आपको कैसे पहुँचाना चाहता था कि अगर तुम्हें 75% का मतलब 3/4 मालूम है, तो 3/4 काम करने के लिए अगर 15 डेज़ तो टोटल काम करने के लिए उस 3/4 को इधर जब आरएचएस में लोगे, तो वो क्या बन जाएगा? 4/3 बन जाएगा। इधर जाओ या इधर जाओ, मुझे कुछ नहीं कंप्लीट वर्क करने के लिए। और ये कितना निकल के आया? सर ये 5 निकल के आया, 5 चौके 20। सर आपका ये मेथड समझ गया, लेकिन एक बात और समझ जाता तो मज़ा आ जाता। मैंने कहा मैं देता हूँ मज़ा। पहले टाइम कितना है वो लिखो, सर 15। कितना परसेंट है? 75%। होता कितना है? 3/4। उल्टा करके क्या लिखोगे? 4/3। क्या मैंने आपको ये रखवाया? क्या मैंने आपको ये रखवाया? नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया।
फिर आपको जो करना है एग्जामिनेशन में वो भी पता है। तो 3 में काटोगे 5, 5 चौके कितना हो गया 20। सर 20 जो है वो 40% कितने दिन में 10 दिन, पहले 10 लिखो। फिर 40% जब आप लिखोगे सर वो होता है 2/5 लेकिन मैं लिखूँगा 5/2 तो ये हो गया आपके पास 5 पंजे कितना 25। सर दोनों के दोनों मिलके काम करेंगे 8 दिन में और सी कंप्लीट करेगा बाकी के काम को 4 दिन में। मैंने कहा सी तो फिर अभी नहीं है ना? नहीं सर। तो अभी 20 और 25 का एलसीएम से काम चला लो सर 100 यूनिट्स है। मैंने कहा अभी का एफिशिएंसी कितना है? सर 5 और 4 यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर यहाँ तक बात साफ है। सर जानते हो बोथ दोनों मिलके 8 दिन काम कर रहे हैं? मैंने कहा तो सर ये 5 यूनिट ये 4 यूनिट दोनों मिलके जब एक-एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे होंगे, उस हिसाब से जब इन्होंने 8 दिन काम किया होगा तो 9 8 72 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ होगा। मैंने कहा 72 कंप्लीट होने के बाद क्या है? सर सी रिमेनिंग काम को 4 दिन। मैंने कहा पहले तो रिमेनिंग बताओ। सर 100 काम में से अगर 72 का काम कंप्लीटेड है तो रिमेनिंग बचा है 28 का काम। मैंने कहा इस 28 के काम को कौन करने वाला है? सर इस 28 के काम को सी करने वाला है। मैंने कहा जो ये सी करने वाला है वो कितने दिन में करने वाला है? सर 4 दिन में करने वाला है। तो 28 के काम को अगर आप 4 दिन में करोगे तो सी पर डे कितना काम कर सकता है? सर तो फिर 28 के काम को करने के लिए 4 दिन तो सी 7 यूनिट्स पर डे कर रहा है। अगर सी 7 यूनिट्स पर डे कर रहा है तो उसने कहा कि ए बी सी मिलके 75% के काम को करने के लिए कितना दिन लेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपका जो प्रोसेस वाला गलत है वो ये है, आप अपना पूरा फोकस किस पे पहले निकालते हो पता है? आप पहले सेम वर्क का 75% निकालते हो फिर उस काम को करने निकलते हो, हाँ या ना? लेकिन मैं आपसे ये सजेशन दूंगा कि आप काम का 75% निकाल के उसको करने की क्षमता में मत जाओ। आप पहले पूरा काम को कितना समय लगता है वो समय निकालो, फिर उसका 75% निकालो। सर ऐसा कैसे? आपको अगर पूरा काम करने के लिए जितना दिन लग रहा होगा, उसका 75% काम करने के लिए 75% समय लग रहा होगा, 80% काम करने के लिए 80% समय लग रहा होगा। सर इससे कुछ एडवांटेज है? कैलकुलेशन कम होगा थोड़ा। सर कैसे? आपको ये नहीं कि 100 का 75 यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट था कि 100 का 75% किसी को भी पता है 75, लेकिन यहाँ पे अगर टोटल वर्क 720 होता तो अरे ये भी पता है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टोटल वर्क कुछ ऐसा करता हूँ जैसे कि इसका 75% आपको निकालने में रूह कांप उठे, 948 होता, मान लेता हूँ। तो इसका 75% निकालने के लिए हालत खराब होगा ना, तो ऐसे केसेस पे आपको क्या करना होगा? सर मैंने कहा, "सर हमारा टोटल वर्क कितना है?" मैंने कहा, "हमारा टोटल वर्क 100 है।" पहला स्टेप क्लियर? यस सर। सर मैं ना काम ए, बी और सी से करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। सर ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 7। मैंने कहा तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी सर 5 4 9 7 16। अगर मैं उनको पूरा 100 काम देता 16 यूनिट के एफिशिएंसी से करने के लिए तो उनको इतना समय लगता है मेरे भाई? हाँ सर उनको इतना समय लगता है। लेकिन क्या आपको इनसे पूरा काम करवाना है? नो सर। मैंने कहा तुम्हें इनसे कितना काम करवाना है? सर मुझे इनसे 75% का काम करवाना है। तो समय कितना लगेगा? सर इसका 3 4 ये गंदा हो रहा है ना? गंदा है ना? कैलकुलेशन सही है ना? सही नहीं है ना? 3/5 80% 4 4 4 4 4 हाँ। एक काम कर सकते हो मेरे लिए इस क्वेश्चन को अगर आप 80% कर दोगे तो बहुत सी चीजें हमारे पास क्लियर आ जाएंगी। पहले प्लीज इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस काम के 80% के काम को हम पहले करके आते हैं। सर अगर हम 80% काम करते हैं तो समय भी 80% लगता। मैंने कहा सर समय 80% लगता मतलब समय 4/5 लगता। मैंने कहा सर 4 यहाँ पे काटेंगे 4 से 4 और 5 20 यहाँ पे कटेगा 5 और हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 5। सर इस सवाल को अगर आप दोबारा कर देते ना तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होता। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, दिखा देते हैं। सर सबसे पहले एक 15 डेज में 75% काम करता है। मैंने कहा 75% होता कितना है? 3/4 तो पूरा काम को करने के लिए उल्टा दोगे 4/3 काटोगे 3 5 5 चौके 20 खत्म खत्म। बी 10 दिन तो लेता है लेकिन 40% यानी कि 2/5 काम करने के लिए तो पूरा काम करने के लिए 5/2 किया 2 से काटा 5 5 पंजे 25। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया 100 इन दोनों का एफिशिएंसी निकाला 5 यहाँ तक बात साफ। दोनों ने मिलके 8 दिन तक काम किया तो ये 5 और ये 4 दोनों मिलकर करेंगे तो 9 9 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में कितना काम कंप्लीट होता है? सर 72। 8 दिन में इन्होंने 72 के काम को तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा सी जो है वो कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क। तुम्हारा टोटल वर्क अगर 100 था और उसमें से ए और बी ने 8 दिन में अगर 72 का काम कर लिया है तो तुम्हारे पास काम बचा कितना है? सर 100 में से 72 हो गया 28। इसको कौन करेगा? सर सी ने कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क। मैंने कहा कितने दिन में? सर 4 दिन में। अगर 28 यूनिट का काम करने के लिए 4 दिन ले रहा है सी तो सी हर दिन कितना कर रहा है? सर हर दिन ले रहा है 7। अगर हर दिन 7 ले रहा है तो आपसे पूछा गया कि एबीसी तीनों मिलके 80% मैंने क्वेश्चन को चेंज किया 80% काम को करने के लिए कितना समय लेंगे। मैंने कहा सुनो मैं ऐसे 80% का काम अलग से निकाल के इनसे करवाने नहीं जाऊंगा। मैं कहा तो मैं पूरा काम इन तीनों से जिनसे बोला गया करवा दूंगा और पूरा काम करने के लिए जितना समय लगता है डेफिनेट बात है 80% काम करने के लिए समय भी 80% ही लग रहा होगा। मैं वो प्रिंसिपल अपनाऊंगा। मैंने कहा तो क्या करोगे? सर मेरा टोटल वर्क 100 यूनिट का है। मैंने कहा सर 100 यूनिट का काम अगर मैं इन तीनों से करवाता यानी कि ए बी सी तो 5 + 4 9 + 7 16 यूनिट के हिसाब से समय 100/16 जो होता उतना निकाल लेता। लेकिन जब मुझे काम ही 80% करवाना था तो समय भी 80% के साथ इसका 80% 4/5 लगेगा। 4 से काटा 4 5 चौके 20 जब कटेगा यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। तो ये प्रिंसिपल आप अपना सकते हो। ठीक है आगे बढ़े। अगला सवाल। सर आपका हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। कहीं ये इसी का तो नहीं? बहुत जल्दी पहचान लिया। यही है सर ये। मुझे और भी बहुत से टाइप्स क्वेश्चन अभी करवा के ही जाने हैं तो थोड़ा आप फुर्ती ला सकते हैं। बी एक आंसर आ रहा है। क्या बी सवाल का सही उत्तर है? प्रीतम जी, सोनम जी, एम जी सभी लोग बोल रहे हैं। ए 125% काम को कर रहा है 15। मैंने आपसे यही कहा था कि ए का 15 लिख लेना। आप में से कितने लोग जानते हो 125% 5/4 होता है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना होता है? 4/5। कितने लोगों को ये 12 तुरंत दिख गया? जल्दी बताओ। सब दिख गया। बी 133.33 कितने लोगों को पता है कि 133.33% होता 4/3 है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 और उसी के साथ ये चीज आपका 6 या 18 आ गया।
सर सी 70% काम को 21 सर 70% 7/10 होता है। तो मुझे उल्टा के 10/7 को मल्टीप्लाई करना है। कितने लोगों को ये 30 दिख गया? अब तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप बहुत तुरंत कर सकते हो। भाई मुझे जो आपको सिखाना है मैं तो सिखाते जा रहा हूँ, आप कितना उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस एक्सटेंट पे जाके प्रैक्टिस करते हो। सबसे पहले आपको आगे सवाल पढ़ने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से नहीं, जो पढ़ेगा वो बेवकूफ होगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर से एलसीएम लेने के बाद सवाल पढ़ना पड़ेगा, तो वो भूल जाएगा तब तक। तो प्लीज़ एलसीएम ले लो। सर अगर मैं एलसीएम को मैंने कहा हाँ, 30 सबसे बड़ा मल्टीपल है, मैंने कहा हाँ, उस हिसाब से चलो। तो मुझे 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 में दिख गया, मैंने कहा हाँ, 180 में दिख गया। 180 में डिवाइड करते ही 15 मिल गया, 180 में डिवाइड करते ही 10 मिल गया, 180 में डिवाइड करते ही 6 मिल गया। बहुत चांसेस है कि बहुत लोगों को ये चीज़ 360 में मिल जाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा फाइनल आंसर सेम ही आएगा, तो डरना सहना मत। सर ये सब निकालने के बाद क्वेश्चन जो कहा है मैंने उसको फॉलो किया। मैंने कहा क्या? सर उसने कहा कि ए और सी मिलके 5 दिन तक काम किया, तो करवा। ए का 15 और सी का 6 जब मिलेगा तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 21। और उस हिसाब से जब 5 दिन काम चलेगा तो 21 into 5 कितना काम कंप्लीट होगा? 105। यहाँ तक बात साफ? बात साफ। देन लेफ्ट द वर्क और उसके बाद ये दोनों के दोनों आपके काम छोड़ के चले गए। ठीक है सर, छोड़ के चले गए। जो रिमेनिंग काम है उसको बी अकेले कंप्लीट करना है। सर रिमेनिंग काम कितना है? मैंने कहा सुनो 180 में से अगर 105 कंप्लीट है तो मुझे तो दिख रहा है रिमेनिंग काम 75 का है। इस रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है? सर बी अकेले कर रहा है। बी अकेले जिसका एफिशिएंसी कितने का है? 10। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ समय कितना लगना चाहिए? सर अगर 75 को वो 10 दिन के हिसाब से करे तो उसका पर डे 7.5 यूनिट्स का मतलब उसको 7.5 डेज़ लगेगा। सर आंसर में 7.5 के साथ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं। सर क्यों? क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट आ चुका है मेरे भाई। सर क्या? इन हाउ मेनी डेज़ द होल वर्क्स गेट कंप्लीटेड। अगर उसने प्रीवियस सवाल में आपको देखा, आपको अगर याद हो, तो उसने मुझे क्या कहा था? इस वाले सवाल में इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। कितने दिनों में बी बचा काम करता है, इसलिए तुम्हें पता है कि 42 का बचा काम 3 3 के हिसाब से 14 दिन लगेगा, अंत 14 था। बट क्या इसने रिमेनिंग काम बी से पूछा? नो। इसने पूछा कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो आपको मुझे बताना है कि पहले ए और सी 5 दिन तक इस काम में थे, फिर बी 7.5 दिन और लेगा इस काम को कंप्लीट करने में, तो जो टोटल टाइम आएगा वो 12.5 आएगा। तो जानते हो इसी में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं बच्चों के, इसी पार्ट में बच्चों के, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के थोड़े पेशेंस नहीं रहता उनका, तो 7.5 को पिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि होल वर्क या रिमेनिंग वर्क क्या पूछा है। अगले सवाल पे चलेंगे। ब्लर कर दिया उसको एक बार आगे से देखिएगा, क्योंकि मैंने उसी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर उस क्वेश्चन को करवाया है। सर 133 बता दो कि कैसे 4/3 आया। आपको बस इतना पूछना चाहता हूँ कि 33 आप पहले वो क्लासेस कीजिए। 33.33% 1/3 है। हाँ सर 133.33% 100% प्लस 33.33 है। हाँ 100% 1 है और 1/3 33.33 1/3 है, तो 3 प्लस 1 4/3 है। यही चीज यहाँ पे आंसर बच्चों के आ रहे हैं 9 सी 9 के पास बच्चे बहुत जा रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं 9 क्या है। प्लीज एक बार फोकस कीजिए। आपका एक आदत हो चुका है, मैंने आज फील किया कि सारी चीजों को दोबारा रिपीट करना, वो आदत अच्छी बात नहीं। 9 नहीं करूंगा, आपका फोकस कम हो रहा है, आपको है दूसरे बार तो करेगा नहीं करूंगा। ध्यान से देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। ए और बी एक काम को कर सकते हैं 18 डेज में और बी 24 डेज में। एक काम को कर सकता है 18 डेज में, बी उस काम को कर सकता है 24 डेज में। यहाँ तक बात साफ। उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया बट ए इस काम को कुछ दिन के बाद छोड़ के चला गया, जिससे कि जो कंप्लीट बी जो है वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है 3 दिन में। हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, सीधा कहा कि इनका एलसीएम ले लो और उसके बाद इनके एफिशिएंसी का डिमांड किया। इतना तक आप सभी को क्लियर है। आप इसको पूरे बेसिक ट्रेडिशनल से कर सकते हो, जिधर से जाना जा सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और पहले बेसिक से चलते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम। क्या आपने देखा था इसके पहले जो सवाल थे वो क्लियरली कह रहा था कि ये दोनों स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन वो छोड़ के 4 दिन बाद जा रहा है, 6 दिन बाद जा रहा है, 9 दिन बाद, बट इसने सम डेज कहा। अगर 4 दिन तक काम करते तो 4 + 3 7 यूनिट, 4 का इंटू 4 करते। अगर 6 दिन तक काम करते तो इंटू 6 करते, 12 दिन तक काम करते इंटू 12 करते। अगर ये सम डेज तक काम करेंगे और वो सम डेज को अगर मैं x ले लूं तो इसी दिन में इन्होंने 7x यूनिट का काम किया होगा। मुझे इसमें कोई नहीं चाहिए रिपीट। क्यों? अरे 7 यूनिट जब ये दोनों मिलके करते हैं, अगर ये मिलके 3 दिन काम करते तो तुम यही करते ना, 5 दिन काम करते तो तुम यही करते ना। तो x डेज अगर काम करेंगे तो 7 x इतना ही काम कर चुके होंगे ना वो। इतना तो काम उन्होंने किया था, लेकिन उस काम को करने के बाद कौन छोड़ के गया? सर उसके बाद ए छोड़ के गया। मैंने कहा ए जाने के बाद बी अब भी है। हाँ सर बी अब भी है। मैंने कहा बी ने क्या किया? सर रिमेनिंग काम को 3 दिन में कंप्लीट किया। मैंने कहा रिमेनिंग काम को 3 दिन में कंप्लीट किया मतलब अपने 3 यूनिट के एफिशिएंसी से उसने 3 दिन में 9 यूनिट का काम कंप्लीट किया होगा। इससे पहले जो काम कंप्लीट किया और बी ने मिलकर किया होगा और उसके बाद ए छोड़ के जो बी ने किया होगा, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ ये पूरा काम है कितने का? सर ये पूरा काम 72 यूनिट्स का। खत्म। क्या आप सभी को 7x इज इक्वल टू 72 से 9 माइनस करते ही 63 दिखा, और x का वैल्यू आप सभी को 9 दिखा, और x क्या है? x वो टाइम है जिस टाइम तक a और b मिलके इस काम को किए हैं। और सवाल में वही पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज a लीव द वर्क। a कितने दिन के बाद छोड़ के जाता है? a उतने ही दिन के बाद छोड़ के जाता है जब तक वो दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे थे, यानी कि 9 दिन के बाद आपका a छोड़ के जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को और दो बार बताना चाहता हूं सर, पक्का पक्का। एक तो मैं देखो a 18 b 24 72 3 और 4 और 3, यहां तक बात साफ है। ए और बी ने काम को चालू किया तो ए और बी ने 4 + 3 यूनिट 7 यूनिट के हिसाब से काम करना चालू किया। यस सर। कितने दिन तक? सर सम डेज तक। मान लेते हैं कि x डेज तक वो दोनों मिलके काम किया और x डेज के बाद a छोड़ के चला गया, तो 7 यूनिट के हिसाब से x डेज में इन्होंने इतना काम कंप्लीट किया होगा। फिर a छोड़ के जाने के बाद b 3 दिन काम करता है रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। उसका खुद का एफिशिएंसी 3 यूनिट का है, इसके बाद भी वो 3 दिन तक काम करता है, तो 3 यूनिट हर दिन के हिसाब से 3 दिन में उसने ये 9 यूनिट करके पूरा का पूरा काम 72 यूनिट्स का लपेट लिया गया होगा। और इसी से जब आपने x सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गया कितना? सर ये x का वैल्यू आ गया आपके पास 9, जिससे कि मुझे ये पता चल जाता है कि a और b पहले 9 दिन तक काम किए थे मिलके, फिर a आपका छोड़ के चला गया 9 दिन के बाद, फिर b 3 दिन काम करके इस काम को कंप्लीट कर रहा है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ सर पूछो। तुम जितने दिन के मिलके काम करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आखिर के कितने दिन तक b है? सर 3 दिन तक है।
3 दिन में उसने कितना काम किया होगा? सर उसने 9 यूनिट का काम किया होगा क्योंकि वो पर डे 3 यूनिट कर रहा है। पूरे 72 काम में से अगर 9 यूनिट अकेले बी ने किया है, तो इस 9 को अगर मैं हटा दूँ तो बाकी 63 काम उन दोनों ने मिलके किया होगा। वो जो 63 यूनिट्स का काम उन लोगों ने मिलके किया होगा, कितने एफिशिएंसी से किया होगा? सर इसने 4 उसने 3 7 यूनिट की एफिशिएंसी से किया होगा। तो 63 को जब उन्होंने 7 एफिशिएंसी से किया होगा तो उन्होंने कितना समय लिया होगा? सर उन्होंने 9 दिन का समय लिया होगा और 9 दिन के बाद क्या हुआ होगा? ए छोड़ के चला गया होगा। आप इस क्वेश्चन को भले-भले भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस आपको करना होगा। ऑप्शन से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा संदीप भाई। इस क्वेश्चन का मेथड ही इतना छोटा है, भाई ना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है? अगर 3% होते तो मैं आपको ऑप्शन में जाने के लिए शायद बोलता कि हाँ जाओ। 2% का ही शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपके। 12 एक आंसर आ रहा है सुजीत भाई का। सी 6 एक आंसर आ रहा है, 6 बहुत लोगों का आ रहा है, देखते हैं। सर ए और बी है, वो एक काम को 24 डेज़ में कर सकते हैं। बी और सी है, वो उस काम को 30 डेज़ में कर सकते हैं। और ए और सी है, वो इस काम को 15 डेज़ में कर सकते हैं। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। सबसे पहले अपन को क्या लेना है सर? सबसे पहले अपन को एलसीएम मैंने कहा कितना सर 120 एफिशिएंसी कितना है सर? 5 4 और 8 यहाँ तक बात साफ है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट भी मुझे बता दो, मैं खुश हो जाऊँगा। सर क्या? जब मैं ऐड कर रहा हूँ 5 4 9 और 8 17 तो ये 17 एफिशिएंसी किसका है? सर बाय साइड अगर ए बी सी सी ए है, तो ये 2 ए 2 बी और 2 सी का है। पढ़ाया था? हाँ सर। भूल गए थोड़ा-थोड़ा सा। a प्लस b प्लस c का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 8.5। यहाँ तक सभी लोग मेरे ख्याल से पहुँच गए होंगे। आगे से मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक तो आपको आज ही के सेशन में पढ़ाया गया है, अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप सोचो कि आप कितने स्लोली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो थोड़ा फास्ट कीजिए कोशिश। अब उसने क्या कहा सुनिए, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज़। अगर वो सारे मिलकर 12 डेज़ काम करेंगे तो ये सारों का एफिशिएंसी क्या 17 था? नो। इन सारों का एफिशिएंसी कितना था? 8.5 था। 8.5 यूनिट के एफिशिएंसी से जब उन्होंने 12 दिन काम किया होगा तो कितना काम कंप्लीट हुआ होगा? 96 और 6 102 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ होगा। मैं आपसे लगे हाथ रिक्वायर कर सकता हूँ कि जो मतलब जो रिमेनिंग वर्क कितना है? सर 120 के काम से अगर सच में 102 का काम खत्म हो गया तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास 18 का है। मैंने कहा आगे क्या करना है? सर उसने कहा कि हाउ मेनी डज़ मोर और कितना दिन आगे ए लेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि सर बी और सी छोड़ के जा चुके हैं 12 दिन के बाद। मैंने कहा सुनो, अगर बी और सी छोड़ के जा चुके हैं तो इस 18 यूनिट के काम को मुझे ए से करवाना होगा। हाँ सर ए से करवाना होगा। आप मुझे बस ए का एफिशिएंसी दे दो ना। सर वो मैं कहाँ से लाऊँ? सर एबीसी का एफिशिएंसी 8.5 है। आपने पढ़ाया था कि ए का एफिशिएंसी उस जगह से शांति से आ सकता है जहाँ पे ए है नहीं। मैंने कहा कहाँ ए है नहीं? सर ये बी और सी में ए है नहीं। मैंने कहा बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? सर 4। लेकिन उसी बी सी में जब मैं ए जोड़ दूंगा तो 4 का कितना बन जा रहा है? 8.5। मतलब कितना बढ़ जा रहा है? 4.5। ये किसका है? ये ऑब्वियस बात है ए का है। तो ए का एफिशिएंसी 4.5। क्या मैं पूछ सकता हूँ रिमेनिंग 18 के काम को 4.5 यूनिट की एफिशिएंसी जब ए करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? 18 बटे 4.5 यानी कि 4 दिन लगेगा और उस हिसाब से ऑप्शन सी क्यों बोल रहे थे? सी वाले भी गलत हो। डी ना? तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? सॉरी, अरे सॉरी की क्या बात है? आगे कोई डी ही बोले, बहुत सही। आगे चले, सब गलत। गलत हो गया। गजब चल रही है तैयारी। हाँ सर सॉरी, अरे सॉरी की क्या बात है? आराम से मैं आपसे आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आज हम नॉर्मली चीज़ें देख रहे हैं, बस सिली मिस्टेक्स ना करें, काफ़ी शांति से चलें। इस क्वेश्चन में गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले अगर आपसे एक सिली मिस्टेक हो गया होगा तो वो क्वेश्चन और कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि सर ए और बी टुगेदर इस काम को कर रहे हैं, ध्यान दीजिए एक पॉइंट फिर करने के लिए टाइम दे सकता हूँ 12 डेज़ में। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 20 डेज़। क्या यही है? जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, क्या यही है? जान खींच के फिर से लाना पड़ेगा। एक सेशन में मुझे 6-7 बार मौका ना दीजिए जान खींचने का। क्या ये यही लिखा था? नहीं लिखा था। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 20 डेज़। मतलब बी और सी अगर अकेले-अकेले काम करेंगे तो वो 20-20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। मतलब अगर मैं कहूँ तो बी भी कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज़ में और सी भी कितने डेज़ में कर सकता है? 20 डेज़ में। सर इसको दोबारा समझाओ। नहीं समझा सकता मेरे भाई, तुम 10 बार पूछोगे भी नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि इस लाइन को आप खुद ही समझ सकते हो। पढ़ो और एक बार, बोथ बी और सी दोनों वर्किंग अलोन जब अकेले काम कर रहे होंगे तो वो उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब बी अगर अकेला करेगा तो वो भी 20 दिन में करेगा और सी अगर अकेला करेगा तो वो भी 20 दिन में करेगा। तो मैंने कहा यहाँ तक पहुँच गए तो सबसे पहले लगे हाथ अगर आपको चाहिए तो एलसीएम ले लो। मेरे ख्याल से 60 और यहाँ तक 533 तक तो आप पहुँच ही गए होंगे। हाँ सर पहुँच गए। आगे सर उसने कहा कि ए और बी ने कमेंस किया वर्क, कमेंस मतलब स्टार्ट किया काम, ठीक है। और जो वर्क है उन्होंने 3 दिन तक किया। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी तो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है। इंडिविजुअल ए को निकालने का कोई ऐसा जरूरी नहीं था। सर 5 यूनिट के हिसाब से जब उन्होंने 3 दिन काम किया तो सर उन्होंने 15 यूनिट्स का काम कंप्लीट किया होगा। यहाँ तक मेरे भाई साफ है बात? हाँ सर। वेयर अपॉन ए लीव्स जिसके बाद आपका ए इस काम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है सर, ए को जाने दो। बी कंटिन्यूस फॉर 4 मोर डेज। बी अगर अभी से 4 दिन कंटिन्यू करेगा तो अपने 3 यूनिट की क्षमता से वो 4 दिन में कितना काम लपेट लेगा? सर वो 12 यूनिट्स का काम लपेट लेगा। मैंने कहा देन ही लीव्स टू, उसके बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। सी नाउ स्टार्ट्स वर्किंग एंड फिनिशेस द जॉब। हाउ मेनी डेज डिड सी रिक्वायर? अब सी अपने काम को चालू करेगा और वो पूरे काम को बाकी काम को कंप्लीट कर देगा। तो सी को कितने दिन चाहिए? तो मैंने कहा कि ऑलरेडी कितना काम कंप्लीटेड है? सर 15 12 27 का काम कंप्लीटेड है। मैंने कहा 60 के काम से 27 का काम डन है तो कहीं रिमेनिंग वर्क 60 - 27 33 तो नहीं? हां सर। इस 33 के काम को अगर मैं सी से अपने 3 यूनिट की एफिशिएंसी से करवाने के लिए दूं तो वो कितना दिन लेगा? 11 दिन। और 11 दिन अगर लेगा तो सी को 11 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सटीक उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो इस सवाल को। अगले सवाल पे चलते हैं।
आप समझे एलसीएम मेथड के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं? क्वेश्चन के लेवल 0 लेवल अभी नहीं है, क्वेश्चन के लेवल हल्का-हल्का बढ़ने लगा है। सर एक डॉक्टर को ही भाभी बनाना, मतलब मेरे भैया के लिए या आपके लिए मेंशन करना। सो स्टार्टिंग में ए एंड बी टुगेदर 3 डेज़ नहीं है क्या? स्टार्टिंग में ए एंड बी 3 डेज़ है, हाँ, 3 डेज़ है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ए और बी 5 यूनिट के हिसाब से 3 दिन जब काम करेंगे तो 5 या 15 का काम कंप्लीट होगा। उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है और बी 4 और दिन के लिए कंटिन्यू करता है। तो बी अपने 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन 3 इंटू 4 12 कर देगा, तो 15 12 27 खत्म हो चुका है, 60 से 27 गया, तो 33 बचा। इसको सी से करवाऊँगा अपने 3 एफिशिएंसी से। 33/3 11 ये हमारा भाभी चलो। आपके लिए सर, भैया के लिए इंजीनियर लाना। अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? जल्दी ये क्वेश्चन करके मैं जाऊँगा। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको समझा दूँगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूँगा, तो आपके ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो 1 मिनट दिया आपको, 30 सेकंड्स दिया, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आराम से करेंगे। ई विज़ार्ड भाई बोल रहे हैं, क्या सच में ई इस सवाल का सही उत्तर है? प्रीतम भाई भी ई के साथ। चलो देखते हैं ई का क्या सीन चल रहा है। तो फिर क्वेश्चन के फ्रेमिंग में शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, अगर सब लोग ई के साथ जा रहे हैं। चलें, घूम के आ जाएँ सर? हाँ सर, घूम के आ जाओ। सर ए एक काम को कर सकता है 8 डेज़ में, मैंने कहा। सर बी इस काम को कर सकता है 15 डेज़ में और सी उस काम को कर सकता है 20 डेज़ में। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने इस काम को एक साथ स्टार्ट किया, बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज़। मैंने कहा आगे मैं नहीं पढ़ूँगा, सबसे पहले तो मैं एलसीएम लूँगा। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? सर मुझे एक आदमी बता रहे हैं 120, तो मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ 120। सर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ 15 और 8 और ये 6, यहाँ तक तो सभी खूबसूरत तरीके से आगे हूँ। उसने कहा कि ए जो है, उन्होंने एक साथ काम को चालू किया, बट ए जो है वो लीव करके चला गया 3 दिन के बाद। मतलब ए ने इस पूरे कार्य में अपना 3 दिन का ही योगदान दिया। 15 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में उसने कितना काम कंप्लीट किया होगा? 45। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात खत्म। सी लेफ्ट द वर्क 2 डेज़ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सी जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ के गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज़ इट टुक देम टू कंप्लीट द वर्क। मैंने कहा सुनो, तुम अगर काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ के जा रहे हो, मुझे तो अभी तक पता नहीं कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कितने दिन काम किए? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, पूछो। अगर मैं आपसे एक सवाल कहूँ कि ये काम आपको पूछा गया ना, काम कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? सर टोटल इंटू 3 होगा ना? मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। आप अच्छा ठीक है। आप अगर उस मेथड के हिसाब से, ये मेथड चेंज हो चुका है, इसीलिए शायद आप लोगों के गड़बड़ हुए हैं आंसर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी, उसने कहा दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज़। तो ए ने 3 दिन काम किया। मैं जानता हूँ कि बी भी 3 दिन काम किया है, सी भी 3 दिन काम किया है। लेकिन क्या पर्टिकुलर 3 दिन काम किया है? हो सकता है 4 दिन काम किया, हो सकता है 5 दिन काम किया, हो सकता है 7 दिन काम किया, हो सकता है 12 दिन काम किया। तो मैं उस नंबर के तलाश में हूँ। तो अभी तक किसका हिस्सा क्लियर है? अभी तक एक का हिस्सा क्लियर है कि तुम 3 दिन ही काम कर रहे हो, ना ज़्यादा ना कम। तो जो कन्फर्म है, मैंने उसको लपेट दिया। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस काम को आगे कौन छोड़ के जाने वाला है? सर इस काम को सी छोड़ के जाने वाला है। मैंने कहा कब? 2 दिन पहले। मैंने कहा सुनो, अगर 2 दिन पहले सी छोड़ के गया तो कोई ना कोई आदमी तो होगा इस काम को एंड तक कंप्लीट करने वाला। वो कौन है? बी। वही इस काम में लॉयल पर्सन है। और आप ना बस लॉयल पर्सन को पकड़ो और मान के चलो कि आपका अगर टोटल टाइम इस काम को कंप्लीट करने के लिए एक्स डेज लगा होगा, तो कितने लोग एग्री करोगे कि इस काम में बी भी एक्स डेज होगा? पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो कि अगर वाकई में काम एक्स डेज लगा है, तो बी भी एक्स डेज तक काम किया है, क्योंकि उससे पहले सभी लोग जा चुके हैं। कोई एक बंदा तो होगा जो काम का आखिरी तक रहेगा। तो काम अगर 12 दिन चला है, तो भी 12 दिन काम कर रहा है। काम अगर 19 दिन चला है, तो भी 19 दिन काम कर रहा है। बी अगर काम 18 दिन चला है, तो भी 18 दिन काम मतलब किया है। और अगर काम एक्स डेज चला है, तो बी लॉयल होने के कारण पूरे के पूरे एक्स डेज काम करेगा। अगर 8 यूनिट के हिसाब से वो 4 दिन काम करता, तो मैं जानता कि 8 चौके 32 खत्म करता। 5 दिन काम करता, 8 पंजे 40। अगर वो एक्स डेज काम करेगा, तो वो कितना काम कंप्लीट करेगा? सर वो 8 एक्स काम कंप्लीट करेगा। और जानते हो इस एक्स के असम्पशन के साथ तुम्हारे पास एक रास्ता और भी क्लियर हो गया। सर क्या? अगर कोई बंदा पूरे काम को खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है, तो वो कितने दिन तक है? सर वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर काम 15 दिन चलता, तो तुम 2 दिन पहले छोड़ते, तो तुम कितने दिन रहते? 13। वो 13 आता कहाँ से? 15 माइनस 2। अगर काम 18 दिन चलता और तुम 2 दिन पहले छोड़ के जाते, तो तुम कितने दिन होते? 16। कैसे? 18 माइनस 2। अगर काम एक्स डेज चला और तुम इस काम को खत्म होने के 2 दिन पहले ही छोड़ के चले गए, तो तुमने इस काम में अपना कितने दिन का योगदान दिया है? सर मैंने x माइनस 2 का योगदान दिया। मैंने कहा तो फिर तुमने कितना वर्क किया है? सर 6x माइनस 12। सर हम सबने मिलकर जो काम किया है, वो तो कंप्लीट काम है। मैंने कहा हाँ, तो सर ये सारे काम मिलाने से 120 होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही। सर तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि 45, 8x, 6x और माइनस 12 इन सबको ऐड करूंगा तो 120 आएगा? नहीं। मैंने कहा सर अगर आपको मैं कहूं कि 8 से 14x इज इक्वल टू 45 माइनस 12 कितना होता है? आपके पास हो जाएगा ये 33, और 33 आपके पास उधर जब चला जाएगा तो 33 उधर जाके कितना हो जाएगा? 33। अगर 30 माइनस करता तो 90 और 3 जाएगा तो 87। तो x का वैल्यू गंदा हो गया है 87/14। मतलब क्वेश्चन का फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन आंसर जो है वो यही है मेरे मालिक। ठीक है, मतलब आंसर जो है वो यही है मेरे मालिक, कुछ और नहीं है। क्वेश्चन के फ्रेमिंग में क्या गड़बड़ हुआ होगा, मैं वो एक बार देख लेता हूँ। अभी मॉर्निंग में क्वेश्चन आपके लिए बना रहा था। ये कौन सा क्वेश्चन है? 8 15 20 45 3x। ओहो, हमने क्वेश्चन ओके ओके ओके, गड़बड़ क्या हो गया ना, मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया, अगर आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हो? देख रहे हो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है? तो मेरे क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, मैंने जो 120 है वो अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग में ऐसा लिखा है, समझ रहे हो ना? और जब मैंने उसको 20 से डिवाइड मारा है, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया है, समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने यहाँ पे 5 दे दिया है, और जब आप 5 लोगे तो 5x माइनस 10 के साथ ये वाला वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो वही हो गया, थोड़ा गलती, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्लियर? एडवांस मेथड दिखा दो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो मेथड आपको सही में एग्जामिनेशन में लगाना, जो मैं लगाता हूँ, मैं उससे ज्यादा कभी और नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले से ही खत्म कर देता हूँ। क्लियर? क्योंकि मैं आपके साथ लॉयल और जेन्युइन रहना चाहता हूँ। जो मेथड, क्या सर आप पेपर में इसको ऐसे करते हैं? माँ कसम ऐसा करता है।
ठीक है? यही करना। हालाँकि इससे अच्छे मेथड मतलब अच्छा नहीं, हर बार बिना लिखा वाला मेथड अच्छा हो ऐसा ज़रूरी है? आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि बिना लिखा वाला मेथड में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है? तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ये। और अगर आपको सच में मेथड्स के बीच का अंतर जानना है, तो एक छोटा-सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, कल मैं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा, ठीक है? कि सर अगर मैं दूसरे मेथड से करता तो क्या कुछ होता? तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पूरा टायर्ड एग्ज़ॉस्टेड। शाम के 4 बजे आपका आज मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है 2 घंटे का। आपको जिस भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन्स लेके आने ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर क्योंकि मेरा सैटरडे वाला क्लास होना चाहिए था, लेकिन सैटरडे नहीं ले पाया, तो 4 बजे आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं आपको लिंक दे दूँगा इसी टेलीग्राम पे, कनेक्ट रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।